अस्सलामुअलैकुम। अंतराल के बाद का समय शुरू होने जा रहा है। हम एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का खैर मकदम स्वागत करते हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे। और ये लीजिए सलामी जोड़ी अब मैदान के अंदर आई हैं आईजीसीसी खैरबल की टीम की। 161 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। कोशिश रहेगी कि जो शुरुआत है एक ठोस शुरुआत अपनी टीम को दो। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ। महनवाज, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूवर्स को कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। मैं महनवाज अशरफ और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर लाउली उमर। आज एक बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है मटन प्रीमियर लीग का फाइनल। बादशाह स्पोर्ट्स नंबल बनाम आईजीसीसी खैरबल। आज सुबह टॉस जीता बादशाह स्पोर्ट्स ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। हालांकि शुरुआती में उस प्रकार की बल्लेबाजी नहीं हुई है। जितने भी दिग्गज खिलाड़ी थे, इश्तियाक नाग, वसीम काचरू, आदिल रशी, कुछ खास कर नहीं पाए आज। लेकिन बीच में फिर जहांगीर लोन और इशफाक मीर ने एक अच्छी बल्लेबाजी करी और उसके चलते 141 रनों का लक्ष्य दिया गया है विपक्षी टीम आईजीसीसी खैरबल को। जुनैद और इमरान सलामी जोड़ी के तौर पे आए हैं। जुनैद स्ट्राइक पे होंगे और इमरान जो है वो नो सेकिंग एंड पे होंगे। 161 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे और गेंदबाजी की कमान सोपोर एक्सप्रेस ओएस बाबा को दी जा रही है। काफी कमाल के गेंदबाज है। हालांकि अभी ये युवा वर्षीय खिलाड़ी है, ऐसे में देखना पड़ेगा कि वो आज इतने बड़े मुकाम पे किस तरह का प्रदर्शन करेंगे। उस पर काफी बातचीत होगी। बिल्कुल। और जुनैद और इमरान इस समय आईजीसीसी खैरबल के लिए बल्लेबाजी करने के लिए आए और गेंदबाजी किसके हाथों में थमा दी जाएगी ये देखने वाली बात होगी। एक महामुकाबला इस समय जारी है कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। इस समय आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं जिसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जहां गाड़ियों के हर एक का सर्विस उपलब्ध है, डेंटिंग से लेके पेंटिंग तक। और किस खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स जो इक्विपमेंट के लिहाज से काफी ज्यादा ऊपरी क्रम पे है। बहुत ज्यादा रोमांच आने वाला है इस मैच में। जहांगीर लोन ने एक आतिशी पारी खेली थी 63 रनों की। उन्होंने एक शानदार पारी खेली और अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक वो जाके जरूर पहुंचाया। अब देखना होगा कि वो गेंदबाजी से किस तरह का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन तारीफ होनी चाहिए यहाँ आईजीसीसी खैरबल की टीम की, खास तौर से आसिफ रसूल जो उनके कप्तान थे। जिस तरह से उन्होंने अपने गेंदबाजों को बदलाया है वो बहुत ही सराहनीय है। आकिब मीर स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं। वसीम काचरू विकेट कीपर की भूमिका निभाते हैं। गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर है। डीप पॉइंट का खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है। गेंदबाजी थमा दी गई इश्तियाक नाग के हाथों में। आदिल रशी इस टीम के पूर्व कप्तान हैं और कप्तान खुद इश्तियाक नाग जो कि गेंदबाजी करेंगे नई गेंद से। तो विकेट की तलाश रहेगी यहाँ पर बादशाह स्पोर्ट्स नंबल को, क्योंकि जब आप शुरुआती ओवर्स में विकेट चटकाते हो तो फिर आप किसी भी टीम को बैकफुट पे धकेल सकते हैं और आसान नहीं रहेगा 161 रन चेज करना इस मैच पर। काफी ज्यादा प्रभाव है दोनों छोर से। और बिल्कुल सही कहा आपने। आदिल रशी आपके स्क्रीन के सामने है। सेमीफाइनल के तो ये हीरो रहे थे। उन्होंने एक शतकीय पारी खेली थी, लाजवाब पारी थी। लेकिन आज उस तरह का प्रदर्शन वो कर नहीं पाए। आकिब मीर स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं। कैचिंग पोजीशन पे उनको रखा जा रहा है और गेंदबाजी की शुरुआत इशनाक से कराई जा रही है, जो हाई वेट से गेंदबाजी करेंगे इमरान को। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, निश्चित तौर पे वाइड का इशारा, पहला रन बोर्ड के ऊपर। स्कोर 1 रन बिना किसी नुकसान के। पहली गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर और अंपायर का इशारा वाइड गेंद। और लाउली, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जब पहली पारी चल रही तो उसमें भी अतिरिक्त रन से खाता खुला था बादशाह स्पोर्ट्स नंबल का। फिलहाल चले इश्तियाक नाग ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। फ्रंट फुट पे जाके हल्के हाथ से खेलना चाह रहे थे मिड ऑफ के क्षेत्र में, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं। भाग्यशाली रहे वहां पर बल्लेबाज इमरान।
कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं छुआ। और इस बार तो ये बढ़िया गेंद थी। पहली गेंद तो थोड़ा सा दिशा से वो भटकते नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद एक अच्छी लाइन और लेंथ पे ये गेंद उन्होंने जरूर की थी। प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है वह बल्लेबाजी के सामने। इस बार शॉर्ट गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद झूलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बीच रनों में कोई इजाफा नहीं होता हुआ स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 1 रन बिना नुकसान के। अच्छी गेंदबाजी और इसी की दरकार है। अगर हम बादशाह स्पोर्ट्स नंबल की बात करेंगे, लगातार दबाव डालना चाहेगी आईजीसीसी खेरबाल के ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार से आईजीसीसी खेरबाल ने गेंदबाजी करी, बराबर उसी प्रकार से गेंदबाजी करना चाहेंगे यहां से बादशाह स्पोर्ट्स नंबल की टीम। और उसी तरह गेंदबाजी अभी तक की भी है इश्तियाक नाग ने। इस बार बढ़िया गेंद, झट के अंदर यह गेंद थी। सम्मान के साथ बैट और पैड को क्लोज मिलाकर गेंद को बॉलर्स बैक ड्राइव खेला। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ इश्तियाक जब गेंदबाजी करते हैं, जितना मैंने उनको देखा है, वो ज्यादा कुछ करने का प्रयास नहीं करते हैं। विकेट टू विकेट वो गेंदबाजी रखते हैं, इसलिए वो इतना कारगर सिद्ध होते हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, डीप स्केल के ऊपर से 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। पहला चौका दूसरी पारी का। बहुत ही सुंदर शॉट और सुंदरता के साथ खेला गया शॉट। गेंद पैरों पे थी, क्लाइयों के उपयोग से गेंद को खेल दिया है डीप स्केल के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। तो इसी के साथ बल्ले के साथ खाता खुलता हुआ यहाँ पर आईजीसीसी खेरबल का स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस समय जारी है। इश्तियाक नाग चले एक बार फिर से, लेकिन इस समय ऑप्शन से काफी बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। लगातार दिशा से भटकते नजर आ रहे हैं इश्तियाक नाग, और अभी तक 2 रन एक्स्ट्रास के रूप में खर्च किए और 1 चौका जड़ दिया है स्केल के क्षेत्र में। और 6 रन, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बिना नुकसान के। आईजीसीसी की टीम अगली बार फिर से इश्तियाक और 2 विकेट। इस बार बढ़िया गेंद थी, बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, सम्मान दिया गेंद को, बॉलर्स के सामने खेला। इश्तियाक ने खुद जाकर गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। ये पारी का पहला ओवर इस समय इश्तियाक रोड एंड से डाल रहे हैं। 161 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। अब तक का हीरो जहांगीर लोन, जिसको मैं अपनी भाषा में वादी कश्मीर का कोहिनूर कहता हूं, इस बार फिर से लेग ऑफ स्टंप से काफी बाहर, नियंत्रण में नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार एक्स्ट्रा रन दे रहे हैं इस अतिरिक्त रन के साथ। 7 रन बिना नुकसान कर। अभी तक हम कह सकते हैं साधारण गेंदबाजी। लगातार 3 वाइडे फेंके हैं वहां पर इश्तियाक नाग ने, और उसकी सोच यही रहती है कि हम आउटसाइड द ऑफ स्टंप एक अतिरिक्त उछाल प्राप्त करें, और उसी अनुसार डीप पॉइंट पर खिलाड़ी को तैनात किया गया है इश्तियाक नाग के द्वारा। इस बार निकल कर आए, गेंद को धकेल दिया है डीप पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। तो 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर इस 1 रन के साथ 8 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति के बाद। पहला ओवर हुआ समाप्त, 8 रन बिना नुकसान के। आईजीसीसी खेरबल की टीम 161 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे, और ये एक बड़ा मंच है। मंच पे पंच मारने की जरूरत है। अगर आपके पास काबिलियत है तो उसको दर्शाने की जरूरत है। ये पारंपरिक तौर पे आप हमेशा सुनते हैं। दूसरे छोर से मेरे विचार में शायद ओवैस बाबा को वो गेंदबाजी कराएंगे। जी हाँ, ओवैस बाबा को दूसरी छोर से गेंदबाजी का जिम्मे दिया गया है, जो बिल्कुल कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी करेंगे। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के कमेंट्री छोड़ एंड से वो गेंदबाजी करेंगे, और देखना पड़ेगा कि रफ्तार के साथ साथ क्या वो सही टप्पे पे भी गेंदबाजी कर सकते हैं या नहीं। वैसा बाबा के हाथों में गेंद, और उसका सामना करेंगे बल्लेबाज इमरान। अभी तक 8 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहला ओवर इश्तियाक नाग ने डाला था, हालांकि उस प्रकार की गेंदबाजी देखने को नहीं मिली है जिसके लिए जाने जाते हैं इश्तियाक नाग। आज इस मॉडर्न क्रिकेट में ऑलराउंडर के तौर पर उभर के आए हैं। हालांकि अभी तक बल्लेबाजी कर रहे थे ओवैस बाबा। चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बढ़िया गेंद लेफ्ट स्टंप के आसपास, हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया गया, बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। स्कोर इस 1 रन के साथ 9 रन बोर्ड पे लग चुके हैं।
ओवैस बाबा तो उसको अपनी रफ्तार से हमेशा जाना जाता है, जैसा आपको मालूम होगा, लेकिन उस रफ्तार के साथ साथ सही टप्पे पे गेंदबाजी करनी बहुत जरूरी, तब जाके आप सफल जरूर होते हैं। जहांगीर लोन इस समय उनके साथ बातचीत जरूर कर रहे हैं और देखना पड़ेगा कि वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। हालांकि स्लिप कॉर्नर में 2 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं कैचिंग पोजीशन पे, ओवैस बाबा और 2 विकेट। इस बार शॉर्ट गेंद काफी ऊपर गेंद गई थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था शायद वाइड का इशारा होना चाहिए, अंपायर का इशारा, कि एक बाउंस का इशारा वहां आता हो। और इसलिए तो हम बातचीत हमेशा करते हैं ना कि अगर आपके पास इस तरह की रफ्तार है तो सही टप्पे पे गेंदबाजी करनी बहुत जरूरी, तब जाके आप सफल जरूर होते हैं। ये पारी का दूसरा ओवर, अब तक 9 रन बिना नुकसान के। ओवैस बाबा के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर करेगा। चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बढ़िया गेंद, लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर और अंपायर का इशारा नो बॉल। तो फ्री हिट अब खेलेंगे बल्लेबाज, इसको कहते हैं सोने पे सुहागा। अच्छी गेंदबाजी की दरकार है यहाँ पे बादशाह स्पोर्ट्स नंबल की ओर से। अगर इस मैच में बने रहना है तो लगातार विकेट्स चटकाने होंगे, फिर आप मैच में बने रहेंगे। और हर एक टीम चाहती है कि हम नई गेंद से विकेट चटकाएं, जिस तरह से आईजीसीसी खैरबल ने किया था। ओवैस बाबा चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बढ़िया गेंद, एक बार फिर से लेग स्टंप से काफी बाहर और अंपायर का इशारा वाइड गेंद। और अभी तक केवल 1.2 ओवर का खेल हुआ है और इसमें 5 वाइड्स फेंके हैं गेंदबाजों ने, तो इससे यह प्रतीत हो रहा है कि लगातार दिशा से भटकते नजर आ रहे हैं गेंदबाज। ये पारी का दूसरा ओवर इस समय चल रहा है। 11 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। दिशाहीन गेंदबाजी, अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करते हैं ना तो फिर दिक्कतें हमेशा नजर आती हैं कप्तान के लिए। इस बार वहां बढ़िया कैच लिया गया, लेकिन नो बॉल का इशारा पिछली गेंद पे आया था, उस कारण से नियम अनुसार वो आउट नहीं दे सकते हैं। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन बिना नुकसान के आईजीसीसी खैरबल की टीम। ओवैस बाबा पारी का दूसरा ओवर इस समय कर रहे हैं। 12 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। जुनैद और इमरान इस समय मैदान के अंदर उपस्थित है, मौजूद है, जो बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। फील्डिंग की सजावट अभी भी ऑफ साइड पर, 2 स्लिप कॉर्नर पर 2 खिलाड़ी तैनात है, क्वाइट, कवर और मिड ऑफ। ये ऑफ साइड पर फील्डिंग रखी गई है। शॉर्ट स्क्वायर लेग और मिड ऑन पर 2 खिलाड़ियों को तैनात किया गया है। ओवैस बाबा चले अब जुनैद के लिए ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, टप्पे के साथ साथ इस समय एक अतिरिक्त उछाल मिला और शरीर से आसपास की गेंद थी। खेलना चाह रहे थे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं, और इसी प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता होगी और ओवैस बाबा उसके लिए जाने जाते हैं। और काफी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करे और गति इस गेंदबाज के पास है। अगर अपने लाइन और लेंथ के पर ये भरोसा जताएंगे तो निश्चित रूप से ये आज बल्लेबाजों के ऊपर हावी हो सकते हैं। 161 रनों का लक्ष्य दिया गया है बादशाह स्पोर्ट्स नंबल के द्वारा, और अब तक केवल 12 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। हालांकि उनके लिए एक अच्छी बात यही है कि उन्होंने अब तक विकेट नहीं खोई है, ये उनके दृष्टिकोण से एक बहुत बढ़िया बात है। ओवैस बाबा अगली बार बढ़िया स्ट्रोक, गेंद को मोड़ा डीप स्केल की ओर से, 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट और इस समय ऊपर की गेंद थी। एक ऑन ड्राइव शॉट देखने को मिला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। स्कोर इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ 16 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का ये दूसरा ओवर इस समय जारी है। ओवैस बाबा के ऊपर अब दबाव बढ़ता नजर आ रहा है, लगातार विकेट की तलाश में है गेंदबाज बादशाह स्पोर्ट्स नंबल के। जहां काफी खराब गेंदबाजी कहना यही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस तरह से दिशा से भटकते हैं ना तो पटके खाएंगे आप इस बल्लेबाज से। इस बार फिर से ऊपरी किनारा, थर्ड मैन 30 गज दायरे के अंदर, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। एक और चौका, इस बार ऊपरी सिरा लगा था और एक खराब गेंदबाजी का विश्लेषण यहां ओवैस बाबा के द्वारा। जब बिल्कुल लगातार शॉर्ट पिच गेंदों का प्रयास कर रहे हैं और एक बाहरी किनारा लगा, पुल करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद ने बल्ले को ऊपरी किनारा लिया और गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में। स्कोर इन 4 रनों के साथ 22 रन
बिना किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन बिना नुकसान के आईजीसीसी सोपोर की टीम जुनैद और इमरान सलामी जोड़ी के तौर पे आए हैं और अब तक एक अच्छी पारी वो खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि अगर आपको 161 का लक्ष्य मिला है तो उसके बाद सलामी जोड़ी के तौर पे आप 2 ओवर्स में 20 रन बनाते हैं तो कुछ हद तक राहत की सांस उनकी टीम ने जरूर ली होगी, क्योंकि ये एक कड़ा मुकाबला है। बादशाह स्पोर्ट्स नंबल की टीम उस टीम के अंदर एक से बढ़ के एक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे में उस टीम को हराना उतना आसान नहीं रहता है। हालांकि दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, ये मानना पड़ेगा। आईजीसीसी खैरबल की जो टीम परवेज रसूल के भाई उनके कप्तान हैं आसिफ रसूल, वो भी फाइनल में आए हैं। इससे पता चलता है कि उन्होंने किस तरह का प्रदर्शन किया है। इश्तियाक नाग पारी का 3रा ओवर लेकर आ रहे हैं। इश्तियाक नाग चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बढ़िया गेंद, आउटसाइड ऑफ स्टंप, दूर से खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं, गेंद न चली गई कीपर के दस्तानों में। बिंद गेंद आती हुई गेंदबाज इश्तियाक नाग की ओर से लगातार विकेट की तलाश में है इस समय बादशाह स्पोर्ट्स नंबल की टीम, जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ओएस बाबा का एक ओवर महंगा साबित हुआ। चले एक बार फिर से लेग स्टंप से काफी बाहर और गेंद को धकेल दिया है फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही बड़ा शॉट और करारा प्रहार देखने को मिला, और आप इस प्रकार की गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इमरान के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का बहुत बढ़िया स्ट्रोक था, बल्ले पे जो ही ये स्ट्रोक लगा था तो उसको 6 रनों की छाप वहां जरूर लगी थी। गेंद गई दर्शक दीर्घा में, स्कोर उछलता हुआ 26 रन बिना नुकसान के आईजीसीसी की टीम। अगली बार इश्तियाक फिर से अंदरूनी सरा लगा, थर्ड मैन 30 गज दायरे के अंदर है, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, स्कोर उछलता हुआ 30 रन। इस बार भाग्य का साथ जरूर मिलता हुआ। जब बिल्कुल 2 गेंदों पे 10 रन आते हुए प्रभाव अब गेंदबाजों के ऊपर पड़ता नजर आ रहा है। इश्तियाक नाग अपने कोटे का 2रा ओवर इस समय डाल रहे हैं। ये पारी का 3रा ओवर है, स्कोर 30 रन बिना किसी नुकसान की। अच्छी शुरुआत यहां पर मिलती हुई आईजीसीसी खैरबल को, जिसकी दरकार थी। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, इस समय एक अतिरिक्त उछाल मिला, बैकफुट पे जाके इस गेंद को धकेल दिया है पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। स्कोर इस 1 रन के साथ 31 रन बिना किसी नुकसान के। और इमरान ने स्ट्राइक रोटेट की और उसके बाद अब आए हैं नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं जो बल्लेबाजी करेंगे। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर किनारा, विकेट कीपर वसीम काचुर ने वहां कोई गलती नहीं की। ये पहला दचका उनको लगता हुआ इमरान जो है वो अब वापस जा रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, और हम इसको कह सकते हैं शॉट खराब शॉट सिलेक्शन। दूर की गेंद थी, कट करने का प्रयास किया था, नियंत्रण में नहीं रख पाए और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा छुआ। और अगर आप टेक्निकली बात करेंगे, हर एक खिलाड़ी चाहते हैं कि हम वाइड बॉल क्रिकेट जो है वो अपने शरीर से पास से खेलें, तभी आप ज़्यादा सफल होते हैं। और इस समय जो है शरीर से दूर से खेलने का प्रयास किया था और उसी संग ही गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया। इसी के साथ पहले विकेट का पतन उड़ता हुआ 31 के स्कोर पर, और जिसकी दरकार थी यहाँ पर बादशाह स्पोर्ट्स नंबल को, वो मिलती हुई और वो दिलाई इश्तियाक नाग ने। और जहां इश्तियाक तो बहुत महंगे साबित हुए थे ये मानना पड़ेगा, लेकिन एक विकेट उनके हाथ लगी है। वसीम काचुर ने वहां कोई गलती नहीं की, एक बेहतरीन कैच लिया गया और ये विकेट का पतन होता हुआ। इमरान के आउट होने के बाद अब आसिफ रसूल आए हैं मैदान के अंदर, जो परवेज रसूल के भाई हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैचेस खेले हैं, उनके भाई हैं आसिफ रसूल, जो अब मैदान के अंदर आ रहे हैं अंपायर से इस समय गॉड लेते हुए। और सबसे बढ़िया बात, ये उनकी टीम के कप्तान भी हैं, ऐसे में अतिरिक्त दबाव होगा उनके ऊपर महनवाज। जी बिल्कुल, एक कैप्टनी पारी की दरकार है यहाँ पर। अभी पूरी तरह से मैच समाप्त तो नहीं हुआ है, 161 रन की दरकार है मैच जीतने के लिए। आईजीसीसी खैरबल को क्रिकेट को बदलने में टाइम नहीं लगता। अगर यहाँ से और एक आधा विकेट लेने में सफल होते हैं गेंदबाज, तो दबाव जो है वो आईजीसीसी के ऊपर
देखने को मिलेगा। बढ़िया गेंद इस समय अंदर की तरफ आई, राइट हैंड बल्लेबाज आसिफ रसूल के लिए सम्मान के साथ इस गेंद को खेल दिया है। कवर के क्षेत्र में रन बनाने का कोई संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जहां ये किफायती ओवर था, अच्छा ओवर था इशनाक के द्वारा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर जुनैद और आसिफ रसूल इस समय मैदान के अंदर उपस्थित हैं। 161 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे, यानी कि अभी भी 17 ओवर्स में 130 रनों की दरकार और है इस फाइनल को जीतने के लिए। और अगर कोई भी टीम इस फाइनल को जीतने में कामयाब होगी, खासतौर से इन 2 टीमों में, वो एक बहुत बढ़िया उपलब्धि होगी। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। तो इन परिस्थितियों में गलती करना मना है, अपना स्वाभाविक खेल दिखाना होगा पूरा सभी खिलाड़ियों को। और इसी के साथ 1K हमने यहाँ से मुकम्मल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, कोटि कोटि शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। और आप आनंद लीजिए इस मैच का और इस वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि जो अन्य लोग हैं उन तक ये लाइव कवरेज पहुंचनी चाहिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, हम अपने व्यूअर्स के बहुत ज्यादा आभारी हैं जिस तरह से वो प्यार हमारे लिए दर्शा रहे हैं। गेंदबाजी में अब पहला बदलाव देखने को मिलता हुआ। जी हां, आदिल ऋषि को गेंदबाजी करने के लिए लाया गया है, जो कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी करेंगे। ये पारी का पहला ओवर करने के लिए आए हैं, अपने कोटे का पहला ओवर। हालांकि सेमीफाइनल में उनकी ओर से गेंदबाजी देखने को नहीं मिली थी। अगर आप आदिल ऋषि की बात करें, उस दिन हालांकि उन्होंने एक शतकीय पारी खेला था, थके हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार उनकी टीम को जरूरत है विकेट निकालने की और खुद आए हैं अब उत्कप्तान। आदिल ऋषि के हाथों में अब गेंद थमा दी गई है और उसका सामना करेंगे बल्लेबाज। क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली, एक इकलौते स्लिप के साथ गेंदबाजी करेंगे आदिल ऋषि। बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात, पॉइंट का मिड ऑफ, ये ऑफ साइड पर फील्डिंग है। डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है और डीप थर्ड मैन पर आदिल ऋषि चले ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद, पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में सीमा रेखा से पार 6 रन के लिए करारा प्रहार। गेंद थी स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में। क्लास लिखा जाएगा इस शॉट पर। और बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया आपने और इस तरह से स्वागत किया गया वहां आदिल ऋषि का। और जुनैद तो बहुत ही कलात्मक स्ट्रोक, एक बार फिर से गेंद दर्शक दीर्घा में एक और छक्का, 2 गेंदों में 2 छक्के जुनैद के बल्ले से। बहुत ही बढ़िया शॉट और अच्छी शॉट सिलेक्शन। स्कोर इन 6 रन के साथ 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का 4वां ओवर इस समय जारी है। डीप स्क्वायर लेके ऊपर से धकेल दिया और खराब गेंदबाजी हम कह सकते हैं। लगातार शॉट पिच जीने का प्रयास कर रहे हैं और उस पर भरपूर लाभ उठा रहे हैं बल्लेबाज। सूझबूझ बड़ी बल्लेबाजी, और ऐसा नहीं कि लगातार बड़े शॉट्स पर विश्वास जताते हैं, जो ही खराब गेंद मिलती है और उस पर टूट पड़ते हैं बल्लेबाज। और इस बार बढ़िया संपर्क लगा था बैट और बॉल के बीच। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से दर्शक दीर्घाओं में ये गेंद जाके गिरी है। आदिल ऋषि का अच्छी तरह से वहां स्वागत किया है वहां जुनैद ने और इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जुनैद तो बहुत ही जहरीला मूड में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और ऊपर से गेंदबाजी जो है वो उस प्रकार की नहीं हो रही है। लगातार शॉर्ट पिच गेंदों का प्रयास कर रहे हैं गेंदबाज और उस पर पूरी तरह से लाभ उठाए हैं। आदिल ऋषि पार्ट टाइमर गेंदबाज हैं, तो क्या इस परिस्थितियों में इसको गेंदबाजी करने के लिए आना था? लवली, आपके लिए एक प्रश्न है। और जहां ये इस टीम के उत्कप्तान है, ऐसे में वो बल्लेबाजी जानते हैं। मुझे लग रहा है कि हमसे बेहतर वही जानते होंगे। अगली बार फिर से इस बार अच्छी गेंद, गति परिवर्तन किया था, अंदरूनी भाग लगा था, विकेट कीपर के बहुत आगे ये गेंद गिरी थी, अन्यथा ये करीबी मामला जरूर होता। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये पारी का 4वां ओवर आदिल ऋषि डाल रहे हैं और 2 विकेट। अगर इस मैच में बने रहना है बादशाह स्पोर्ट्स को तो विकेट चटकाने होंगे, तो भी आप मैच में बने रहेंगे। अगर इसी प्रकार से लगातार खराब गेंदबाजी करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो 15-16 ओवर में मैच समाप्त तो हो सकता है। आदिल ऋषि चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, इस समय आउटसाइड द ऑफ स्टंप, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है। पॉइंट के क्षेत्र में रन बनाने का कोई संभावना नहीं और इसी प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता होगी। स्ट्रीक लाइन और लेंथ के साथ
और अगर आपने फील्डिंग ऑफ साइड पर रखी है ना, तो आप आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदबाजी रखें, न केवल कि आप शरीर के आसपास गेंद रखें। हम क्षमा चाहेंगे, जुनैद आउट हुआ है। ये इमरान इस समय छक्के लगा रहे हैं। क्षमा चाहेंगे उस चीज के लिए। अगली बार फिर से ओवर द विकेट, इस बार कदमों का इस्तेमाल, गेंद हवा में, जहांगीर लोन जा रहे हैं और इस बार जहांगीर लोन ने कोई गलती नहीं की, एक बेहतरीन कैच लिया गया। इमरान जो है वो अब वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर। जहांगीर लोन बिल्कुल मिड विकेट पे तैनात था, कुछ देर तक गेंद हवा में थी। जहांगीर लोन गलतियां नहीं करते हैं। 44 पर यह दूसरा विकेट मिलता हुआ। बहुत ही बढ़िया विकेट, और अब तक के हीरो इमरान पवेलियन की ओर जाते हुए निराशे कदमों के साथ, और भारी संख्या में समर्थन यहां पर उपस्थित है बादशाह सपोर्ट्स नंबल की। अगर हम दृष्टिकोण से बात करेंगे, जी हाँ, आतिशबाजियां अब मैदान के अंदर नजर आ रही है और क्यों न, वो जानते हैं इस जीत की अहमियत। जो भी टीम इस मैच को जीत पाएगी वो एक बहुत बढ़िया जीत होगी मेरे विचार में। और ये लीजिए, बादशाह सपोर्ट्स नंबल की जो टीम है उनके चेहरे पे हंसी अब नजर आ रही है, और क्यों नहीं, वो जानते हैं कि जिस तरह के माहौल में वो खेल रहे थे इमरान, उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ था इस मैच के लिए। जी बिल्कुल, वो चेहरे की प्रतिक्रिया इस समय बता रही है, लगातार खुश नजर आ रहे हैं अब बादशाह सपोर्ट्स नंबल के खिलाड़ी। आदिल रशी, बहुत कुछ देखने को मिला इस ओवर में। पहले 2 गेंदों पे 2 छक्के खाए वहां पर आदिल रशी ने, लेकिन फिर भी शॉर्ट पिच गेंद फेंकी और डीप मिड विकेट पर आउट किया गया इमरान को। अब मोहसिन मुफ्ती आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और सामना करेगा आदिल रशी का। दूसरे विकेट का पतन उड़ता हुआ मोहसिन मुफ्ती आए हैं अब नए बल्लेबाज, और आदिल रशी की बहुत बढ़िया गेंद लेग स्टंप के आसपास थी, गेंद को धकेला था शॉट मिड विकेट की ओर। वहां खिलाड़ी मौजूद है, रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर मोहसिन मुफ्ती और आसिफ रसूल इस समय मैदान के अंदर उपस्थित है। यानी कि अब वो साझेदारी उनको चाहिए था। कुछ देर से हम ये कह रहे थे कि अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन इसीलिए कहते हैं ना कि ये खेल अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट में हमेशा रन बदलते नजर आ रहे हैं, इसलिए ये खेल इतना लोकप्रिय खेल बन चुका है। जी बिल्कुल, T20 को बदलने में टाइम नहीं लगता। मैं इसी का जिक्र कर रहा था कि अगर बादशाह सपोर्ट्स एक आधा विकेट लेने में सफल होती है तो मैच में वापसी कर सकते हैं। अभी भी बहुत रन आने बाकी है। 161 रन की दरकार है विजय प्राप्त करने में। न केवल विजय बल्कि प्रमुख दावेदार बनने के लिए इस ट्रॉफी के मटन प्रीमियर लीग MPL का उद्घाटन किया गया था इस मैदान में, और आज उसका फाइनल खेला जा रहा है। बादशाह सपोर्ट्स नंबल बनाम IGCC खेरबल। हाँ, जहां हम आपके साथ सीधा प्रसारण इस्लामाबाद मटन से आपके साथ आज जुड़ रहे थे। एक बड़ा मैच है ये, जैसा आप बल्लेबाजी जानते हैं। शायद दूसरी छोर से भी अब परिवर्तन किया जा रहा है, यानी कि बदलाव किया जा रहा है। अब आकिब मीर को उनके कप्तान इशराक अब लेके आए हैं। इस समय उनके खिलाड़ी आपस में बातचीत जरूर कर रहे हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि उन्होंने 2 विकेट तो जरूर खोई है, ये मानना पड़ेगा, लेकिन जो रन रेट की अगर आप बात करें तो 11 से रन के प्रति ओवर के हिसाब से वो इस समय रन बना रहे हैं। ऐसे में उनके लिए यह बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि वो थोड़ा समय अपने आप को जरूर देना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल, यहाँ पे एक साझेदारी की दरकार है। 2 विकेट गंवा दिए हैं IGCC खेरबल ने, तो यहाँ पे इन परिस्थितियों में अब साझेदारी की दरकार है। अगर यहाँ से 40-50 रनों की साझेदारी आती है तो आप मैच को आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन अगर लगातार अंतराल पे विकेट गंवाते रहे तो फिर आप मैच को हार सकते हैं। एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन, अब स्पिन आक्रमण को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो इस समय इसे ये प्रतीत हो रहा है कि लगातार विकेट की तलाश में है। बढ़िया गेंद लेग स्टंप के आसपास, अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। कैचिंग की अपील थी, लेकिन गेंद जो है वो पैर पे लगने के बाद गई है कीपर के दस्तानों में। प्रभाव डाला था अंपायर के ऊपर अपील के साथ, लेकिन कोई प्रभाव नहीं।
देखिए आज इस ओवर में बहुत बड़ा कंटेस्ट रहने वाला है लवली। जहां 44 रन ये पारी का 5वां ओवर। आकिब मीर आ रहे हैं और 2 विकेट। इस बार बढ़िया गेंद थी, जड़ के अंदर गेंद थी, सम्मान दिया था, ऑन साइड की ओर मोड़ा। वहां शॉट्स के लेग पे खिलाड़ी मौजूद है। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ आकिब मीर अगली बार फिर से और 2 विकेट। इस बार अच्छी गेंद, फिर से सम्मान दिया था। वो जानते हैं कि ज्यादा झलकबाजी करने की जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात की है कि आप अपना समय जरूर बिता सकते हैं मैदान के अंदर। अगली बार फिर से, इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, उतना ही सम्मान दिया था। बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच अब तक शॉट जरूर लग रहे हैं मोहसिन मुफ्ती की, लेकिन गैप्स ढूंढने में अब तक क्या सफल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल लवली, उच्च कोटि की गेंदबाजी इस समय चल रही है। आकिब मीर की ओर से लगातार विकेट गेंदबाजी। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद अपील और विकेट, बहुत ही बढ़िया विकेट। इसी के साथ तीसरे विकेट का पतन उड़ता हुआ। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, 24 कैरेट खरा सोना है ये गेंदबाज। इन परिस्थितियों में विकेट लाके देना अपने टीम के लिए यह दर्शाता है कि कितने खुश रहेंगे आज बादशाह स्पोर्ट्स नंबल के सभी खिलाड़ी। और जी हाँ, जो ही उनके कप्तान इशराक आकिब मीर को लेके आए थे, उन्होंने एक बड़ी मछली को फंसाया जाल में। मोहसिन मुफ्ती अब निराश होके वापस जा रहे हैं। ये एक बड़ी विकेट उनके हाथ लगी है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखिए बादशाह स्पोर्ट्स नंबल के खिलाड़ी इस समय हडल बनाए हुए मैदान के अंदर आपस में बातचीत कर रहे हैं और बहुत बढ़िया खुश नजर आ रहे हैं। और वादी कश्मीर के एक होनहार लोकप्रिय खिलाड़ी आदिल ऋषि इस समय स्क्रीन के बिल्कुल दाहिने की ओर आपको नजर आ रहा है, जो 16 नंबर की जर्सी में आज इस मैच का हिस्सा है और लगातार आपस में वो बातचीत भी कर रहे हैं। ऐसे में यही तो फर्क नजर आ रहा है, जब आपके टीम के अंदर अनुभवी खिलाड़ी है ना महराज, तो इस तरह का फायदा हमेशा मिलता है। 44 रन अब तक बोर्ड पे है, 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी लवली। मैं इसी का जिक्र कर रहा था कि बड़ा कॉन्टेस्ट रहने वाला है आकिब मीर और बल्लेबाज मोहसिन मुफ्ती के विरुद्ध, और उसमें जो जीत है वो आकिब मीर की हुई है। अच्छी गेंदबाजी, लगातार लाइन को पकड़ के रखा और उसी संगी फंसाया, आधे रास्ते पर खड़ा किया मोहसिन मुफ्ती को। बहुत ही बढ़िया सफलता। इसके साथ तीसरा विकेट गवा दिया है आईजीसीसी खेरबल ने। तो रोमांच बहुत ज्यादा आने वाला है इस मैच में। आप डाटा और मोबाइल को चार्ज पे रखिए, इस मैच का आनंद लीजिए। एक बड़ा मुकाबला है बादशाह स्पोर्ट्स नंबल बनाम आईजीसीसी खेरबल। आकिब मीर एक बार फिर से गेंदबाजी करेंगे। लेग स्लिप पर तैनात की गई है और स्लिप कॉर्नर पे भी एक खिलाड़ी तैनात है। एक अटैकिंग फील्डिंग के साथ गेंदबाजी करेंगे आकिब मीर। दर्शक पूरी तरह से झूम उठे। बढ़िया गेंद, लेग स्टंप के आसपास की गेंद थी, क्लाई के सहारे गेंद को मोड़ दिया है। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी। और इसी के साथ मैडन ओवर डाला वहां पर गेंदबाज आकिब मीर ने। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस गेंदबाज की। आसान नहीं रहता है किसी भी स्पिनर के लिए पावर प्ले में गेंदबाजी करना, लेकिन इस गेंदबाज ने एक तो विकेट प्राप्त किया और ऊपर से मैडन ओवर डाला। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। और अब सलीम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए मोहसिन मुफ्ती के स्थान पर, और आसिफ रसूल जो है वो स्ट्राइकिंग एंड पर है। तो इस समय शिकंजा कस लिया है बादशाह स्पोर्ट्स नंबल के खिलाड़ियों ने। जी हाँ, आकिब मीर ने जो पिछला ओवर दागा था, न केवल वो मैडन था बल्कि मैडन विकेट था वो। और ऐसे में अगर आप देखें जिस तरह के वो गेंदबाज हैं, उनके सामने उतना आसान नहीं रहता है। ये आंकड़े दर्शाते हैं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा। उसके बाद जो है नियमानुसार फील्ड फिर खोल दी जा सकती है, यानी कि 5 खिलाड़ी उसके बाद 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। 161 रनों का लक्ष्य मिला है उनको। सलीम 9 सेकंड पे है, आसिफ रसूल अब स्ट्राइक पे। इस बार अच्छी गेंद थी, सम्मान के साथ गेंद को खेला शॉर्ट कवर की ओर। वहां ओएस बाबा सोपोर एक्सप्रेस मौजूद था। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 6वां ओवर चल रहा है। ये होता है लवली, जब आप लगातार विकेट्स गवाते हैं ना तो फिर आपके ऊपर प्रभाव बढ़ता है, और वही नजर आता है इस समय। आदिल रशीद चले, शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया। इस गेंद को फाइन लेके क्षेत्र में खिलाड़ी उसके पीछे रोकने में असफल रहे। गेंद सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। और इस समय परवेज रसूल के भाई आसिफ रसूल के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका।
स्कोर इन 4 रनों के साथ 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 6वां ओवर इस समय जारी है, जो कि पावर प्ले का अंतिम ओवर रहेगा और इस ओवर में सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी। जहां इस चौके के साथ स्कोर उछलता हुआ 48 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत बढ़िया स्ट्रोक था, थप्पड़ जैसा डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से फिर से 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ अब 50 रन बोर्ड के ऊपर भी 52 रन बोर्ड के ऊपर है। आदिल ऋषि थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं। ये एक खराब गेंदबाजी हम कह सकते हैं। लवली लगातार शॉर्ट पिच गेंदों का प्रयास कर रहे हैं और ऊपर से पटके खा रहे हैं। अब दिशा को यहां से चेंज करना होगा। आदिल ऋषि चले ऊपर की गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को, रन अप बनाने का कोई संभावना नहीं और इसी गेंदबाजी की आवश्यकता है। देखिए, अगर आप लगातार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंदबाजी करेंगे और ऊपर की गेंद करेंगे तो फिर आप बल्लेबाज को खामोश रख सकते हैं, लेकिन जब आप शॉर्ट पिच गेंदें कर रहे हैं ना शरीर के आसपास, तो फिर आप बल्लेबाज को मौका देते हैं शॉट्स खेलने के लिए। आदिल ऋषि बखूबी जानते हैं, तगड़ा खिलाड़ी है, 12 साल रणजी ट्रॉफी खेला इस खिलाड़ी ने, तो हमसे ज्यादा जानते होंगे कि इन परिस्थितियों में किस प्रकार की गेंदबाजी करनी है। जहां आदिल ऋषि वही खिलाड़ी है जिन्होंने 12 सालों में राज्य क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई गेंद, इस बार छेड़छाड़ करने का प्रयास जरूर किया था। गेंद की शॉर्ट कवर की और वहां ओएस बाबा सोपोर एक्सप्रेस मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस बीच रनों में कोई इजाफा नहीं होता हुआ स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 52 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 6वां ओवर। इस बार फिर से काफी जगह थी, इस बार कट खेला गया था, रन गति में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पावर प्ले हुआ समाप्त 52 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आईजीसीसी खैरबल की टीम यहां से अब पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी मैच पूरी तरह से बराबरी पे है। अगर यहां से एक अच्छी साझेदारी आती है आईजीसीसी खैरबल के लिए तो आसानी से मैच को जीत सकते हैं, लेकिन अब विकेट की दरकार रहेगी। बादशाह सपोर्ट्स नंबल के दृष्टिकोण से अगर आप बात करेंगे, गेंदबाजी एक बार फिर से थमा दी गई है इशफाक मीर के हाथों में और उसका सामना करेंगे बल्लेबाज सलीम। ओवर द विकेट करेंगे गेंदबाजी। अब फील्डिंग जो है 5 खिलाड़ी आप नियम अनुसार 30 गज दायरे से बाहर रख सकते हैं। ऑफ साइड पर 2 खिलाड़ियों को 30 गज दायरे से बाहर रखा है, डीप पॉइंट और लॉन्ग ऑफ। गेंदबाज इशफाक मीर चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बढ़िया गेंद, थोड़ी सी शॉट ऑफ लेंथ थी, बैक फुट पे जाके इस गेंद को खेल दिया है डीप पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज सलीम को। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आकिब मीर इस समय हाईवे एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले ओवर में उन्होंने एक खिलाड़ी को चलता किया है, फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन चाह रहे हैं। शॉर्ट्स के लेग पे इशनाक को अब तैनात किया जा रहा है, कैचिंग पोजीशन पे वो जरूर उन्होंने रखा है। आकिब मीर ओवर द विकेट अब गेंदबाजी करेंगे आसिफ के लिए, आसिफ रसूल के लिए, जो परवेज रसूल के भाई है। परवेज रसूल एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके भाई इस समय। इस बार बढ़िया स्ट्रोक और काफी तेज खेला गया स्ट्रोक था, लेकिन सीधे गेंद जो है स्क्वायर लेग अंपायर से लगी थी, अन्यथा ये गेंद बाउंड्री के बाहर ही दम। जब बिल्कुल एक उम्दा शॉट खेला था वहां पर आसिफ रसूल ने, लेकिन गेंद जो है वो अंपायर पे लगी है। केवल 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर इस 1 रन के साथ 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे से बाहर। इशफाक मीर अब गेंदबाजी करेंगे सलीम को, लॉन्ग ऑन को जो है वो अब मैदान पे लाया है। बढ़िया गेंद, हल्के हाथ से गेंद को खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र और मिस फील्डिंग के चलते 1 रन प्राप्त किया बल्लेबाजों ने। स्कोर इस 1 रन के साथ 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हम अपने व्यूअर से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप इस लाइव कवरेज को जितना हो सके शेयर करें, ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ गए और हमें कमेंट्री करने में और भी आनंद आएगा। आप बहुत अच्छा सहयोग करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप शेयर करेंगे। और 1 के से अधिक व्यूअर्स, शुक्रिया, धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, गेंद को गाइड
गेंद को खेला था ऑन साइड की ओर। इस बीच 1 रन का इजाफा होता हुआ इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन 3 विकेटों के नुकसान पर आईजीसीसी खैरबल की टीम। आकिब मीर इस समय गेंदबाजी पारी का 7वां ओवर लेकर आ रहे हैं। आकिब मीर अब उनके सामने है मोहसिन। इस बार बढ़िया गेंद थी, गेंद को धकेला ऑन साइड की ओर। शॉट्स के लेग पे इशनाक वहां मौजूद था और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस बीच 1 रन का इजाफा होता हुआ इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन 3 विकेटों के नुकसान पर यह पारी का 7वां ओवर चल रहा है। अच्छी बल्लेबाजी, अब स्पष्ट तौर पर अपनी रणनीति यहां पर बनाई है आसिफ रसूल और सलीम ने कि यहां से अब बड़े शॉट्स नहीं लगाने हैं। बैकफुट पे जाके इस गेंद को कट कर दिया है, लेकिन कवर पर खिलाड़ी तैनात फैसल डार, रन बनाने का कोई संभव नहीं और लगातार पूरी जान फूंकते हैं आसिफ रसूल गेंद के ऊपर, लेकिन गैप ढूंढने में सफल नहीं हुए। इसके 7 ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी पूरी तरह से रोमांच भरा हुआ इस मैच में। देखिए जो 7 से लेके 16वें ओवर तक का जो खेल रहता है, जिसको मिडिल ओवर्स कहते हैं, इस पर काफी ज्यादा निर्भर रहता है कि किस प्रकार से टीम जो है वो स्कोर कार्ड को चलाते रहेंगे या रनों पे अंकुश लगेगा, ये कुछ देखने वाली बात होगी। और महनवाज 1K से अधिक व्यूवर्स इस समय हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि जब हम बोलते हैं तो व्यूवर्स सम्मान के साथ उसको शेयर करते रहे। मुझे लग रहा है कि इसी तरह से अगर आप सहयोग करेंगे तो और भी जुड़ते नजर आएंगे हमारे साथ व्यूवर्स। हम आशा करते हैं कि आप इस लाइव कवरेज को लगातार शेयर करते रहे। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन 3 विकेटों के नुकसान पर अब आदिल गंगोली, यानी कि एक और बदलाव किया जा रहा है गेंदबाजी में। आदिल गंगोली को लेके आए हैं अब। बिल्कुल कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच कमेंट्री छोड़ एंड से वो गेंदबाजी करेंगे। अब एक अच्छा फैसला हम कह सकते हैं, दोनों छोर से स्पिन आक्रमण को इस्तेमाल किया गया है। आदिल गंगोली चले ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद थी, बाहरी किनारा और मिस फील्डिंग के चलते गेंद सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। जिस गेंद पर एक भी रन मिलनी नहीं चाहिए थी, वहां पे 4 रन मिलते हुए आईजीसीसी खैरबल की टीम को इस 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 61 रन 3 विकेटों के नुकसान पर यह पारी का 8वां ओवर आदिल गंगोली लेकर आए थे। इस बार गाइड किया था थर्ड मैन की ओर। इस बार शॉट की थी, अच्छी तरह से बोला ऑन साइड की ओर, डीप फील्ड की ओर से गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए लगातार चौके लगाते नजर आ रहे हैं मोहसिन और आदिल गंगोली को। इस तरह से स्वागत किया गया है, 2 गेंदों में 2 चौके, स्कोर उछलता हुआ 65 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सुंदरता के साथ खेला इस गेंद को सलीम ने। चले एक बार फिर से, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेग थी, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा पकड़ के डाला हुआ गेंद था। कलाई के सहारे गेंद को मोड़ लिया है सुकैले के क्षेत्र में। स्कोर इस 1 रन के साथ 67 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 8वां ओवर इस समय जारी है और अगर हम करंट रन रेट की बात करेंगे, वो अच्छा चल रहा है आईजीसीसी खैरबल का, लेकिन विकेट्स हाथ में रखने होंगे क्योंकि फिर टाइम नहीं लगता। जब आप विकेट्स गंवाते हैं फिर अगले क्रम के बल्लेबाज के ऊपर दबाव नजर आता है। एक बार फिर से पहले से ही फ्रंट फुट पे चले गए थे आसिफ रसूल, मोड़ना चाह रहे थे कलाई के सहारे ऑन साइड पर, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं। बिंदी गेंद आती हुई गेंदबाज आदिल गंगोली की ओर से। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 67 रन। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, पैरों पे गेंद को धकेला लॉन्ग ऑन की ओर से, वहां खिलाड़ी मौजूद है। इस बीच 1 रन का इजाफा होता हुआ इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 रन 3 विकेटों के नुकसान पर यह पारी का 8वां ओवर लेकर। इस बार अच्छी गेंद थी, जड़ में सम्मान दिया, गेंद को बॉलर्स बैक ड्राइव खेला, गेंदबाज ने खुद जाकर गेंद को फील्ड किया। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब धीरे धीरे साझेदारी बनती नजर आ रही है आसिफ रसूल और सलीम के बीच में। हालांकि शुरुआती ओवर्स में विकेट गंवाते रहे अभी तक इमरान, जुनैद और मोहसिन मुफ्ती आउट होने वाले बल्लेबाज हैं। अगर हम आईजीसीसी खैरबल के दृष्टिकोण से बात करेंगे। और हार्टेड बट लिख रहे हैं, लव दिस पेज, नाइस कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया। और रोहित रियाज भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। थोड़ी सी बातचीत अपने व्यूअर से भी हम जरूर करें, क्योंकि ये इतना बड़ा मैच है, ऐसे में अगर हम नाम लगातार लेंगे तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेट है वो फिर बिखरता नजर आता है। ऐसे में हम यही सोचते हैं कि इतने बड़े मैच में हमारा जो
कॉन्सेंट्रेट है, कहीं वो डरे ना, इसलिए हम आज इस मैच में उतने बड़े तरीके से नाम नहीं लेते हैं जैसा आपको भले बांधती मालूम होगा। परे उमर भी हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम परवे उमर। और पीर भी लिख रहे हैं कि लाउदिस आरजे आतिफ भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। याकूब वानी भी इस समय हमारे साथ जुड़ रहा है। राह बाबर लव यू और कमेंट्री लवली उमर, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ सहयोग भी है। ये पारी का 9वां ओवर आके मीर लेकर आ रहे हैं और द विकेट आसिफ रसूल। इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, गेंद को धकेला था बॉलर्स की दिशा में। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ ये पारी का 9वां ओवर इस समय आके मीर डाल रहे हैं। आसिफ रसूल उसका सामना कर रहे हैं। आकिब मीर चले आसिफ रसूल के लिए ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात इश्तियाक नाग, केवल 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। और स्कोर इस 1 रन के साथ 69 रन, 3 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 9वां ओवर इस समय जारी है। उनको 161 रनों की दरकार है। उनको अगर आप देखें उसको किस तरह का लक्ष्य मिला है, 161 रनों का लक्ष्य मिला है उनको इस मैच को जीतने के लिए। तो 69 रन अब बोर्ड पे लग चुके हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद जड़ में फिर से सम्मान दिया वहां मोहसिन ने। आकिब मीर ने जाकर गेंद को फील्ड किया। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ स्कोर अभी भी ठहरा हुआ। आकिब मीर अगली बार फिर से और द विकेट मोहसिन के लिए बढ़िया स्क्वायर कवर ड्राइव खेला गया, स्ट्रोक शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी तैनात था, मिस फील्डिंग हुई, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर उछलता हुआ 73 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर आईजीसीसी खेरबल की टीम। खराब क्षेत्ररक्षण हम कह सकते हैं फैसल डार की ओर से। रोकना चाहिए था इस गेंद को, इन छोटी छोटी गलतियों को करके आप मैच को हार सकते हैं। आकिब मीर चले एक बार फिर से बैकफुट पे जाके इस गेंद को धकेल दिया है डीप पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन के लिए। और 1 रन जुड़ता हुआ आईजीसीसी खेरबल के खाते में। स्कोर इस 1 रन के साथ 74 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब धीरे धीरे पारी को संभाला है इन बल्लेबाजों ने। अगर हम बात करेंगे आसिफ रसूल और सलीम के बीच में एक अच्छी साझेदारी बनती नजर आ रही है। एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद, थप्पड़ जैसा शॉट जड़ दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, लेकिन वहां पे खिलाड़ी तैनात जहांगीर लोन। एक और रन जुड़ता हुआ आईजीसीसी खेरबल के खाते में। अब लगातार रन आ रहे हैं, लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं बल्लेबाज। स्कोर इस 1 रन के साथ 74 रन 9 ओवर की समाप्ति के बाद। और जहाँ देखिए मेरा आज किस तरह की फर्क आती है मैच के अंदर, जब आपके टीम के साथ, जब आपके दल में एक अनुभवी खिलाड़ी होता है ना आसिफ रसूल जैसा, तो इस तरह से फिर आप पारी को बना सकते हैं। हालांकि ऊपरी क्रम के खिलाड़ियों ने आज उनकी टीम को भी योगदान नहीं दिया उतना बढ़िया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें जिस तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया है, बहुत ही सराहनीय। जितनी तारीफ करें वो कम है उनकी टीम के लिए, आईजीसीसी खेरबल की टीम को, जिनके कप्तान आसिफ रसूल जो आपके स्क्रीन के सामने अभी भी मैदान के अंदर उपस्थित है, एक साझेदारी बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं। पारी का 9वां ओवर आदिल गंगुली लेकर आ रहे थे। अच्छी गेंद थी, गेंद को मोड़ दिया था, क्राइव के उपयोग से गेंद गई शॉट स्क्वायर लेग की और विकेट कीपर जाकर खुद गेंद को रोक पाएंगे। तब तक आसानी के साथ 1 रन दौड़कर उन्होंने पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74 रन, 3 विकेट के नुकसान पर यह पारी का 9वां ओवर आदिल गंगुली डाल रहे हैं। आदिल गंगोली इस समय आक्रमण कर रहे हैं, बहुत से थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं आसिफ रसूल और सलीम के दरमियान एक बातचीत हो रही है। और अच्छी बल्लेबाजी करी है आज आसिफ रसूल ने। एक तो गेंदबाजी से अच्छा योगदान दिया अपने टीम को, 3 विकेट चटकाए, और उसके बाद जब लगातार अंतराल पे विकेट गंवाते रही थी उनकी टीम, तो खुद कैप्टन और एक कैप्टन ही पारी खेली अपनी टीम के लिए, और इसी की दरकार है। यही बड़े खिलाड़ी से प्रतीक्षा कर रहे हैं हर एक का। अगर हम समर्थनों की बात करिए, जहां पहली इनिंग में मैंने आपको बोला था कि आईपीएल के फाइनल में फैफ डुप्लेसी ने वो पारी खेली, इस बार बढ़िया स्ट्रोक और गेंद की डीप स्क्वायर लेग की ओर से वहां खिलाड़ी मौजूद है। इस बीच 1 रन का वहां इजाफा होता हुआ इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75 रन, 76 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर यह पारी का 10वां ओवर इस समय आदिल गंगुली डाल रहे हैं।
आकिब मीर इस समय आदिल गंगोली के साथ थोड़ी सी वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत उनके साथ इस समय कर रहे हैं वो। जब बिल्कुल एक सूझबूझ बड़ी गेंदबाजी करनी हो, अगर यहाँ से इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं तो फिर मैच में वापसी हो सकती है। बादशाह स्पोर्ट्स नंबल की ओर से बड़ा शॉट और गेंद को डिपॉजिट किया है स्टैंड्स में। गगनचुंबी छक्का, गेंद थी स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में। इसको कैपिटल लेटर्स में क्लास लिखा जाएगा। बहुत ही बड़ा छक्का और इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 82 रन। बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक था आसिफ रसूल के बल्ले से। शॉट गेंद थी, बैकफुट पे तैयार थे, गेंद को मोड़ा था डीप मिड विकेट के ऊपर से। वहां पे जहांगीर लोग तैनात थे, लेकिन दर्शक होके वो वहां बन जाएंगे। एक अच्छा छक्का और लाजवाब प्रदर्शन आसिफ रसूल के बल्ले से, और खास तौर से इसलिए हम उनकी इतनी ज्यादा तारीफ करते हैं क्योंकि वो एक कप्तान भी है, और ऐसे में कप्तान के ऊपर अतिरिक्त दबाव होता है बहनवाज। और इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 82 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, टीम दबाव में थी, 2 विकेट्स गंवा दिए थे हाल ही में शुरुआती ओवर्स में, लेकिन उसके बाद फिर अपनी टीम के लिए उभर कर आना आसान नहीं रहता, और ऊपर से कैप्टन के ऊपर अतिरिक्त दबाव रहता है। लेकिन आसिफ रसूल जो है वो पूरी तरह से डटे हुए क्रीज के ऊपर और समर्थकों को बता रहे हैं कि चीता अभी भी दहाड़ रहा है। और यहाँ थोड़ी सी बातचीत अपने व्यूअर्स से भी करें। मुजम्मिल लिख रहे हैं कि आकाश चोपड़ा आप कश्मीर, जी हाँ वो तो बेहतरीन कमेंटेटर है, इसमें क्या कहने। लेकिन मैं जो हूँ, हालांकि मेरे सहयोगी कमेंटेटर उनके बहुत बड़े फैन हैं, हमेशा उनकी कमेंट्री सुनते हैं महनवाज अशरफ, लेकिन मेरा पसंदीदा कमेंटेटर है विवेक राजदान। उनकी कमेंट्री में हमेशा सुनता हूँ, हालांकि यूट्यूब पे उसकी खासी जानकारी नहीं निकलती है, यानी कि उनकी कमेंट्री नहीं निकलती है। विवेक राजदान आप ये ज़रूर सुने, वो मुझे खासा पसंद है, और जब मुझे मौका मिलता है मैं उनकी कमेंट्री हमेशा सुनता आया हूँ। ऐसे में आप अपने विचार हमारे साथ साझा ज़रूर कर सकते हैं। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 82 रन 3 विकेटों के नुकसान पर आफाक इस समय नजर आ रहे हैं। शेख आरब भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, कुयूम मुसद्दिक भी, मीर फैसल भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, इरफान मीर जो मेरे कजिन हैं वो भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, शाहिद बिलाल लिख रहे हैं लाइव और कमेंट्री, बशीर गलाई भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, शाहिद बिलाल भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। और मेरे सहयोगी कमेंटेटर आपसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, क्योंकि गेंद जो है वो दर्शक दीर्घाओं में स्टेडियम से बाहर गई है, थोड़ा समय लगेगा उसको अंदर लाने में। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा छक्का जड़ दिया वहां पर आसिफ रसूल ने, और गेंद जो है वो गुम हो गई। तब तक व्यूअर से थोड़ी सी बातचीत होगी। शेख तजू लिख रहे हैं, चौधरी जावेद लव यू, हाथ लवा नाइस कोमाचेचा, शाहदिल फाउक, बिलाल पंडिया, अंदीप इरफान अस्सलाम वालेकुम, मुजबिल गैस कीप इट अप, शाहिद बिलाल वाचिंग, बिलाल अहमद अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मीर ओवैस लव यू भाई, शफीक अहमद। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं सभी कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जो कमेंट्स है वो भारी संख्या में आ रही है। और शाहनवाज लिख रहे हैं हेलो, नफीद सल्फी बाटरियाज कमेंट्री मैन। और एक व्यूअर हमें नंबर को सेंड करने के लिए भी बोल रहे थे, जो हमारे पेज पे दिया गया नंबर है, आप उन पे राबिता कायम जरूर कर सकते हैं। हर्टर लवर बहुत ही अद्भुत नाम होते हैं हमारे वादिया कश्मीर में। हाल ही में एक लोकप्रिय नाम था बचपन का प्यार, वो भी हमारे व्यूअर्स में से एक है। अगली बार फिर से आदिल गंगोली, बढ़िया कट खेला गया, गली क्षेत्र के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए आसिफ रसूल के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ, स्कोर उछलता हुआ 86 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी, एक आतशी पारी खेली अपने टीम के लिए, और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस बल्लेबाज की। आदिल गंगोली चले एक बार फिर से लेग स्टंप के आसपास की गेंद थी, क्लाइन के सहारे गेंद को मोड़ दिया है सुकैर लेग के क्षेत्र में 1 रन के लिए। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी, स्कोर इस 1 रन के साथ 87 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आदिल गंगोली आज बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए अपने टीम के लिए, जहां पे विकेट की दरकार थी वहां पे महंगे साबित हुए। एक बार फिर से बाहरी किनारा, एक मौका जरूर उत्पन्न हुआ था, गेंद को तो खेल दिया है थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रन के लिए। कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, और इससे पहले आसिफ रसूल अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन वहां से दूसरी छोर से सलीम ने कहा है कि मैं भी किसी से कम नहीं, थर्ड मैन के क्षेत्र में जड़ दिया चौका।
हम अपने व्यूवर्स के बहुत ज़्यादा आभारी हैं। यकीन मान लीजिए, हम दिल की उम्मीद गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरह से आप हमें सहयोग कर रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से, क्योंकि जब आप हमें सहयोग करेंगे तब जाके हमें कमेंट्री करने में आनंद ज़रूर आते हैं। लेकिन हमें थोड़ी सी दुविधा नज़र ज़रूर आती है जब हमारी टीम हमें पूरी इक्विपमेंट्स देगी ना, तब जाके मुझे लग रहा है कि हम और भी कारगर सिद्ध हो सकते हैं, हम और भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इक्विपमेंट्स की हमें अच्छा खासी ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है इस मंच के माध्यम से हमारे आला अधिकारी इसको सुन रहे होंगे और जितना हो सके वो करने की ज़रूरत, क्योंकि जब हमें इक्विपमेंट्स होंगे तभी हम सबसे अच्छा कर पाएंगे। और आप जिस तरह से उसके बिना भी हमें इतना अच्छा सहयोग दे रहे, ये हमें अल्फाज ही नहीं है कि हम आपके किस तरह से धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। इस समय घनी ऑटोव्हील स्ट्रेटजी का टाइम आउट चल रहा है। और इस समय ड्रग की ट्रॉली अब मैदान में उतार दी गई है, यानी कि खिलाड़ी जो है वो आपस में अब बातचीत भी कर रहे हैं। और ये जो है महनवाज रणनीतियों पे काम होता जा रहा है। जा बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी हम कह सकते हैं आसिफ रसूल और सलीम के बीच में। एक समय ऐसा लग रहा था कि जो आईजीसीसी खेरबल की टीम है वो बैकफुट पे चली गई है, लेकिन उसके बाद पारी को नकारा है। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी आसिफ रसूल और और हमारे जो ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं किस खान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, उनके जो ओनर हैं शिराज भाई, वो हमारे साथ इस समय नज़र आ रहे हैं, हमारे बिल्कुल कैमरा के पीछे हैं। काफ़ी बातचीत हुई है, जैसा हम हमेशा कहते हैं मंच के माध्यम से भी उनका हम शुक्रिया धन्यवाद करते हैं। और मुश्किल समय में जब आपका कोई साथ देता है, यकीन मान लीजिए वो एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आती है। वो चीज़ हमेशा एक इंसान के तौर पे हम याद रखते हैं। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 96 रन 3 विकेटों के नुकसान पर ड्रग की ट्रॉली अब मैदान में उतार दी गई है। और थोड़ी बहुत बातचीत हम अपने व्यूअर से भी ज़रूर करेंगे। यहाँ तौसीफ और मरजावा लिख रहे हैं, मरजावा स्पोर्ट्स विधान, जहाँ इस समय वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि खिलाड़ी जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। ड्रग की ट्रॉली अब मैदान में उतार दी गई है, ऐसे में सभी खिलाड़ी जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, यानी कि रणनीतियों पे काम किया जा रहा है। और ये लीजिए हमारे जो ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं किस स्पोर्ट्स के ओनर शिराज भाई हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं और हमने उनके साथ काफ़ी बातचीत भी की है। यकीन मान लीजिए अच्छा लगा कि ये एक अलग फीलिंग होती है। और फिलहाल मैदान के अंदर जो सूरत हाल है, ये क्रिकेट का महाकुंभ इसको कहा जाता है। और जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना मैदान के अंदर, तो दर्शक जो व्यूअर्स होते हैं उनकी सबसे पहली निगाहें मैदान के अंदर रहती हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हम कैमरामैन के सामने निश्चित तौर पे आएंगे, क्योंकि हमने आज नई जर्सी भी पहनी है और ऐसे में हम थोड़ी बहुत बातचीत उनके सामने भी करेंगे। ड्रग की ट्रॉली इस समय मैदान के अंदर उतार दी गई है। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 96 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और जैसा आप अपने स्क्रीन के सामने देख रहे हैं कि ड्रग की ट्रॉली जब मैदान में उतार दी गई थी, उसके लिए थोड़ा समय के लिए खेल को स्थगित कर दिया गया है, यानी कि रोका जा रहा है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ। महनवाज भाई, आप व्यूअर्स के सामने अपनी बातचीत जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, कोटि कोटि शुभकामनाएं आप हमारे साथ जुड़ने के लिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। और आप आनंद लीजिए, इस मैच का एक बहुत बड़ा मुकाबला है। मटन प्रीमियर लीग इस समय उसका फाइनल खेला जा रहा है। बादशाह स्पोर्ट्स
नंबल बनाम आईजीसीसी खेरबल आज सुबह टॉस जीता था बादशाह स्पोर्ट्स नंबल ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। और ये लीजिए, उससे पहले हम सोशल मीडिया के माध्यम से किस स्पोर्ट्स का नाम ले रहे हैं, लेकिन आज वो समय अंत में आ चुका है। शिराज भाई जो खान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के ओनर हैं और मुश्किल समय में उन्होंने हमें अपना साथ दिया है। थोड़ी सी बातचीत हम अपने ऑफिशियल स्पॉन्सर पे भी करेंगे। शिराज भाई, सबसे पहले कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जिस तरह का ये इवेंट है, काफ़ी लोकप्रिय इवेंट और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ दर्शक आए हैं, एक स्पोर्ट्स लवर के तौर पे आप इस मैच को किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल जैसा आप देख सकते हैं क्राउड बड़े नंबर्स में आया है एंड जो मैच है दोनों टीम्स बैलेंस्ड है एंड हर कोई एंजॉय कर रहा है इस गेम को। दोनों टीम्स जो है बराबरी का मुकाबला आई कैन से बहुत मज़ा आने वाला है कमिंग आवर्स में। माशाल्लाह, जब आप वादिया कश्मीर की हम बातचीत करते हैं, आप बढ़िया भागीदारी दे रहे हैं, आप हमेशा ऑफिशियल स्पॉन्सर करते हैं खिलाड़ियों को, वो चीज़ देख के अच्छा लगा। बिल्कुल सर, वी आर द फर्स्ट वंस हु हैव स्टार्टेड द स्पॉन्सरशिप कंसेप्ट इन कश्मीर। सो हर कोई बंदा जो यहाँ पे टैलेंट जिसमें है, हम उसके लिए आगे आ रहे हैं, उनको हर कोई चीज़ जितना भी सपोर्ट हमसे हो रहा है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलो शिराज भाई, आपने अपना समय दिया, आपके साथ इंशाल्लाह बातचीत होगी। फिलहाल मैच जो है वो शुरू किया जा रहा है और शिराज भाई जो हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं वो इस समय हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे थे। अब एक बार फिर से मैच स्टार्ट होने वाला है। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर आप इस समय लाइव प्रसारण सुन रहे हैं जिसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जहां गाड़ियों की हर एक सर्विस उपलब्ध है, डेंटिंग से लेकर पेंटिंग तक। और उसके बाद किस खान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो क्रिकेट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा ऊपरी क्रम पे है, न केवल पूरे कश्मीर वैली में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप उसके बल्ले बिकते हैं। तो आप अपने व्यूवर्स से बोले कि एक बल्ला किस प्राइस में मिलता है, ये व्यूवर्स हमको बोलते हैं। सर हमारा जो बैट का रेंज होता है वो डिफरेंट होता है। लाइक कश्मीर विलो हम बनाते हैं, इंग्लिश विलो बनाते हैं, तो हर किसी बल्ले का रेंज डिफरेंट आता है। जिस क्वालिटी का, जिस बजट का बल्ला एक प्लेयर को चाहिए होता है, हम उसको उसी अकॉर्डिंग बल्ला प्रोवाइड करते हैं। किसी प्लेयर की एक शेप होती है, किसी प्लेयर की दूसरी शेप होती है, तो कस्टमर की अपनी मतलब पर्सनल शेप होती है, बैलेंस होती है, हम उसको उसी हिसाब से बल्ला प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी सूचना देने के लिए। जहां सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको हमेशा ये सूचित करा रहे हैं कि इंटरनेशनल सपोर्ट जो है न केवल वो कश्मीर का ब्रांड है बल्कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी उसका हिस्सा अब बनने जा रहे हैं। इस बार ओएस बाबा सोपोर एक्सप्रेस पढ़ने के बाद अंदर की ओर गेंद आई थी, डिफ्लेक्ट किया ऑन साइड की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। इस बीच एक रन का इजाफा होता हुआ इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 97 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि ऊपरी क्रम के खिलाड़ियों ने आज उतना अच्छा सहयोग नहीं दिया था अपनी टीम के, लेकिन तारीफ होनी चाहिए वहां आसिफ रसूल की जो परवेज रसूल के भाई हैं। एक बार फिर से अच्छी गेंद जड़ में सम्मान के साथ गेंद को बॉलर्स बैक ड्राइव खेला, ओएस बाबा ने खुद जाकर गेंद को फील्ड किया। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ 161 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे आईजीसीसी खेरवल की टीम को। गेंदबाजी इस समय कर रहे हैं ओएस बाबा ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज सलीम के लिए। और अब ओएस बाबा के पास उस प्रकार की गति और उस प्रकार के विकल्प है कि वो यहां से इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। चले ओवर द विकेट, बहुत ही बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के आसपास पड़ने के बाद गेंद ने थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल दिया और सम्मान के साथ इस गेंद को खेल दिया है कवर के क्षेत्र में 1 रन के लिए। अब यहां से बिल्कुल भी अपनी रणनीति नहीं बदल रहे हैं, बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक को रोटेट करते हुए और अपने ऊपर का जो दबाव है वो रिलीज कर रहे हैं। अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इन बल्लेबाजों की। आसिफ रसूल और दूसरे छोर से सलीम। ओएस बाबा अपने कोटे का दूसरा ओवर इस समय डाल रहे हैं। ओवर द विकेट अब करिए बल्लेबाजी राइट हैंड बल्लेबाज के लिए, शॉर्ट पेज गेंद ऊपरी किनारा, गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में, सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए और एक चौका आता हुआ आईजीसीसी खेरबल के लिए। इसको कहते हैं हम सोने पे सुहागा। शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करने का प्रयास किया था, नियंत्रण में नहीं रख पाई इस शॉट को, लेकिन गेंद जो है वो फिर भी चली गई है थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रन के लिए। अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं इस समय आसिफ रसूल। पूरी तरह से एक छोड़ बचा के रखा इस बल्लेबाज ने। अब के बार शॉर्ट पिच गेंद कट कर दिया इस गेंद को डीप पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर फैसिलदार तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को और यही एक बड़े बल्लेबाज की पहचान रहती है। जब आप बड़े शॉट के बाद स्ट्राइक रोटेट करते हैं ना, तो जब आप जो आपके ऊपर प्रभाव है वो रिलीज होता है।
वैस बाबा अब सलीम क्यों करेंगे गेंदबाजी, और पिच गेंद ड्राइव कर दिया इस गेंद को, हालांकि रन आउट होने का चांस, डायरेक्ट हिट की आवश्यकता थी, एक दिशाहीन थ्रो जहांगीर लोन की ओर से, और तब तक वापस पहुंच चुके थे सलीम क्रीज पर। अच्छी कॉल वहां पर आसिफ रसूल की ओर, और इस स्थिति में यहां पर विकेट नहीं गंवानी चाहिए आईजीसीसी खैरबल की टीम। एक बड़ा मुकाबला चल रहा है आईजीसीसी खैरबल बनाम बादशाह स्पोर्ट्स नंबल। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। एक समय ऐसा लग रहा था कि आईजीसीसी खैरबल की टीम बैकफुट पे चली गई है, लेकिन उसके बाद आसिफ रसूल और सलीम ने पारी को निखारा है। 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 98 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 63 रनों की दरकार रहेगी मैच जीतने के लिए 54 गेंदों पर। मैच अभी भी पूरी तरह से बराबरी पे है, लेकिन अगर यहां से विकेट लेने में सफल होते हैं बादशाह स्पोर्ट्स नंबल के गेंदबाज, तो मैच में वापसी कर सकते हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने, ये खेल जो है ना, इसको अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है, इसलिए भारत में इस खेल को धर्म के तौर पे देखा जाता है। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 98 रन 3 विकेटों के नुकसान पर मोहसिन और आसिफ रसूल इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं। आसिफ रसूल ने अब तक एक जुझारू पारी खेली है, ये मानना पड़ेगा। अभी भी नाबाद है, चीते की तरह वो मैदान में दौड़ लगा रहे, और ये देख के अच्छा लगा। महनवाज एक खिलाड़ी के तौर पे ये हमेशा देखा जाता है, आप कितने हंगर हैं, आप कितने उतावले हैं प्रदर्शन के लिए, ये काफी कुछ माने रखते हैं इस खेल में। इस बार अच्छी गेंद थी, बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, गेंद को मोड़ा था बैकवर्ड पॉइंट की ओर। इशनाक वहां मौजूद हैं। इस बीच 1 रन का वहां इजाफा होता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 99 रन 3 विकेटों के नुकसान पर यह पारी का 12वां ओवर चल रहा है। एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिला। इशफाक को लाया है आक्रमण करने के लिए, और उसका सामना करेंगे आप बल्लेबाज सलीम। विकेट की तलाश में है इस समय बादशाह स्पोर्ट्स की टीम। चलिए ओवर द विकेट सलीम के लिए शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास किया था, लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाए इस गेंद को, और लेग बाय के रूप में 1 रन प्राप्त किया बल्लेबाजों ने। हालांकि पुल करने का प्रयास जरूर किया था वहां पर सलीम ने, लेकिन जो गेंद है वो पड़ने के बाद थोड़ी सी रुक कर आई, और ऊपर से अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर। एक और रन जुड़ता हुआ आईजीसीसी खैरबल के खाते में। स्कोर 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 12वां ओवर इस समय जारी है। जी हाँ, इसी के साथ 100 रन बॉल के ऊपर, और ये जो खिलाड़ी इस समय नजर आ रहे हैं ना, ये भी किस ब्रांड का उपयोग करते हैं, और ऐसे में वादिया कश्मीर में जितने भी लोकप्रिय खिलाड़ी हैं वो किस ब्रांड का जो उपयोग करते हैं, इससे पता चलता है कि वो क्वालिटी क्या है। और न केवल वादिया कश्मीर के महनवाज बल्कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी किस ब्रांड का उपयोग करते हैं। ऐसे में अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो किस ब्रांड का आप उपयोग जरूर करें। जी बिल्कुल जरूर। किस इस समय अपना लोहा मनवा रहे पूरे विश्व में। स्कोर 101 रन। पारी का ये 12वां ओवर। विकेट की तलाश यहां पर बादशाह स्पोर्ट्स को। इशफाक चले ओवर द विकेट सलीम के लिए, राइट हैंड बल्लेबाज। ओवर पिच गेंद थी, लेकिन लेग स्टंप के आसपास हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया। शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर एक्स फैक्टर आदिल रशीद तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। और अच्छी गेंदबाजी, अगर आप कुछ हद तक रनों पे भी अंकुश लगाएंगे तो फिर बल्लेबाज जो है वो मजबूर रहेंगे बड़े शॉट खेलने के लिए। और अच्छी रणनीति अपना रहे इस समय गेंदबाज इशफाक, और डेथ के स्पेशलिस्ट है और डेथ में गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। और आसिफ रसूल अपने सहयोगी बल्लेबाजी से, इस बल्लेबाज से लगातार बातचीत कर रहे हैं। वातावरण का माहौल, इस बार बढ़िया गेंद पड़ने के बाद कांटा बदली थी गेंद बाहर की ओर, उन्होंने खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बागी चले रहे कि अंदरूनी किनारा नहीं लगा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, और इस टिप के साथ गेंदबाजी करनी होगी। देखिए अगर आप इस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे तो आप किसी भी बल्लेबाज को खामोश रख सकते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के क्रिकेटर होंगे। ये गेंद जो थी अच्छी गेंद थी, और ऊपर से टप्पे के साथ साथ अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर। और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दर्शक कितने बढ़िया संख्या में आए। इस बार बढ़िया कट, हिलना मत, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ स्कोर उछलता हुआ 106 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और क्या साझेदारी हुई है, उन्होंने इस मैच को पूरी तरह से बदल के रखा था। हालांकि ऊपरी क्रम के खिलाड़ी जो है उन्होंने आज निराश किया था, लेकिन आसिफ रसूल ने कहा जिस समय भारतीय टीम में जब मुश्किल
दौर से गुजर रही थी तो उस समय कहते थे रहना मैं होना, उसी तरह से कहा है आज आसिफ रसूल ने भी, अभी मैं होना। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी। और इन परिस्थितियों में अपना स्वाभाविक खेल दिखाना आसान नहीं रहता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, लेकिन वो दिखाया यहाँ पर आसिफ रसूल ने। और काफी सारा एक्सपीरियंस है इसके पीछे, काफी लंबा अनुभव, और वो इस समय इस मैच में फोंकते हुए आसिफ रसूल वन मैन आर्मी। एक तो गेंदबाजी से अच्छा योगदान दिया अपने टीम को, और ऊपर से इस समय बल्लेबाजी के साथ बिल्कुल भी कोई भी लाइफ लाइन अभी तक नहीं दी है इस पारी में आसिफ रसूल ने। न केवल आसिफ रसूल बल्कि सलीम के भी बहुत ज्यादा जितनी तारीफ की जाए वो काबिल तारीफ है। और ये एक कारण है कि उनकी टीम ने, अब उनके कप्तान इशनाक ने अपने प्रमुख गेंदबाज को वो लेके आए हैं। उवैस बाबा हाईवे एंड से गेंदबाजी और द विकेट आसिफ रसूल के लिए थोड़ी सी दुविधा वहां गेंदबाजी के सामने नजर आ रही थी, और ये तो इशारा किया वहां अंपायर ने, जैसा आपने अपने स्क्रीन के सामने सुना होगा। ये जो टूर्नामेंट है, ये जो मटन प्राइमरी लीग, काफी दिनों से ये जो मैच था चर्चित में रहा था, सभी की निगाहें इस मैच के ऊपर जरूर थी, अन्यथा ये समय आया था 161 रन जीतने के लिए करने होंगे। ये पारी का 12वां ओवर, 106 रन। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी गति के साथ उछलती हुई गेंद आसिफ रसूल ने सम्मान के साथ बॉलर्स बैक ड्राइव खेला। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 106 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। लगातार विकेट की तलाश में इस समय बादशाह स्पोर्ट्स नंबल की टीम, और इस समय उवैस बाबा आक्रमण कर रहे हैं अपने कोटे का तीसरा ओवर, और पारी का ये 13वां ओवर इस समय जारी है। चले ओवर द विकेट आसिफ रसूल के लिए, फील्ड की जमावट ऑफ साइड पर कट कर दिया इस गेंद को धकेल दिया है थर्ड मैन के क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, और इस गेंद को स्लैश किया है थर्ड मैन के क्षेत्र में, और काबिल तारीफ है ये बल्लेबाज, बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी। और जी हाँ, तभी तो कहते हैं ना कि स्लैश करे तो जोर से करे। इस बार बढ़िया तरीके से आसिफ रसूल ने खेला, थर्ड मैन के ऊपर से 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, स्कोर उछलता हुआ 110 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली बार उवैस बाबा फिर से आ रहे हैं, और 2 विकेट आसिफ रसूल के लिए। इस बार बढ़िया गेंद थी सम्मान के साथ, हालांकि बहुत ज्यादा निराश नजर आ रहे हैं वहां आसिफ रसूल। शायद वो थोड़ा और तेज खेलना चाह रहे थे, शायद गैप भी नहीं मिली उस कारण से थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, निराश वहां पर दिखते नजर आ रहे हैं आसिफ रसूल। ऊपर की गेंद थी, मिड ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय में अपने फैसले को बदला वहां पर आसिफ रसूल ने, और फिर निराश दिखे उवैस बाबा। चले ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए, शॉर्ट पेज गेंद पुल करने का प्रयास किया था, भाग्यशाली रहे, अंदरूनी किनारा लगा और गेंद जो है वो स्टंप्स पर रहने नहीं लगी। और इसके साथ और एक बिंदी गेंद उवैस बाबा की ओर से। ये पारी का 13वां ओवर इस समय उवैस बाबा डाल रहे हैं हाईवे एंड से। अब तक अगर आप देखें 110 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, और कब क्या होता है क्रिकेट में किसी को मालूम नहीं है। और यही तो ऊपरी क्रम के 3 खिलाड़ी जल्दी खोए थे, उसके बाद जो साझेदारी इन 2 बल्लेबाजों ने की है बहुत ही सराहनीय, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, जहांगीर लोन मिडो पे तैनात है, उन्होंने सरलता के साथ गेंद को उठाया। इस बीच रनों में कोई इजाफा नहीं होता हुआ। और ये लीजिए 1 के से अधिक व्यूवर्स इस समय हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। अगर वो इस तरह का सहयोग नहीं करते हैं शायद ही हम अपनी आवाज इतने बुलंदी तक पहुंचा रहते थे। फिर उवैस बाबा चले एक बार फिर से आसिफ रसूल के लिए, स्कोर 110 रन। बढ़िया गेंद, इस समय रन आउट होने का चांस, डायरेक्ट हिट की आवश्यकता थी, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो और एक मौका है। जी नहीं, 2 रन प्राप्त किए यहां पर बल्लेबाजों ने। एक समय जान पूरी तरह से हलक में थी, लेकिन डायरेक्ट हिट की आवश्यकता थी। इसी के साथ स्कोर इन 2 रन के साथ 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी आसिफ रसूल और सलीम के बीच में देखने को मिली आज। मोहसिन और सलीम इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं। आसिफ रसूल अब तक के हीरो जो आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं, 161 रनों का उनको लक्ष्य मिला है, यानी कि 161 रन उनको इस फाइनल को जीतने के लिए करने होंगे। 111 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। इशफाक बिल्कुल कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच कमेंट्री छोड़ एंड से वो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं,
और अंतिम ओवर ये बहुत अच्छा डालते हैं, यानी कि स्लॉग ओवर जिनको आप कहते हैं। काबिलियत है उनके पास, लेकिन काबिलियत को दर्शाना बहुत जरूरी, जैसा आपने हमेशा देखा होगा। अगली बार फिर से सलीम के लिए, इस बार बढ़िया गेंद थी, काफी ऊपर लगी थी गेंद। एलबीडब्ल्यू का वहां अपील होता हुआ अंपायर से, लेकिन पूरी तरह से नकारता हुआ अंपायर, और नियमानुसार ये तो नॉट आउट ही करार दिया जाता है, क्योंकि जब आप नी रोल से इतने ज्यादा ऊपर गेंद लगती है तो अमूमन विकेटों के ऊपर ही गेंद चली जाती है। इसलिए मैंने कहा कि नियमानुसार उसको अमूमन नॉट आउट करार दिया जाता है। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 114 रन 3 विकेटों के नुकसान पर अब आसिफ रसूल सामना करेंगे इशफाक का। और 2 विकेट कमेंट्री छोड़ से बढ़िया स्ट्रोक, कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया था, लेकिन बड़ा स्ट्रोक, लेकिन इस बार बल्ले पे ये गेंद नहीं आई है, डॉट गेंद हुई। इशफाक के सामने थोड़ा सा दबाव में उनको लाना चाहते हैं। 1 के से अधिक व्यूअर्स इस समय हमारे साथ इस मैच का आनंद ले रहे हैं। हमें उनसे और आशाएं हैं वो इस लाइव कवरेज को और भी शेयर करते रहे, ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ते नजर आएंगे और इस मैच का आंखों देखा हाल वो जरूर देख पाएंगे। गेंदबाज चले इशफाक, शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट, इस गेंद को मंगवाइए मत, इसकी गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाइए, इतनी दूर गई है गेंद। इसको कैपिटल लेटर्स में क्लास लिखा जाएगा। और जी हाँ, जो मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ है, जब इस तरह के छक्के होते हैं तो महनवाज इस तरह के अल्फाज उस समय का उपयोग जरूर करते हैं, लेकिन दर्शक दीर्घाओं में ये गेंद जाके गिरी थी। बढ़िया स्ट्रोक था आसिफ रसूल के बल्ले से, स्कोर उछलता हुआ 120 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 41 रन चाहिए जीत के लिए। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में वसीम काचरू वहां मौजूद है, जिन्होंने आज सुबह एक बेहतरीन कैच लिया था। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 120 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 14वां ओवर बाकी है। अगर बादशाह स्पोर्ट्स नमल को इस मैच में वापसी करनी है तो एक रास्ता है, वो विकेट निकालनी होगी उनको, तब जाके इस मैच में वो वापसी कर सकते हैं। अगली बार फिर से शॉर्ट गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, कवर के ऊपर से गेंद गई दर्शक दीर्घा में, एक और छक्का। इस ओवर का ये दूसरा छक्का आसिफ रसूल के बल्ले से। बहुत ही बढ़िया शॉट, और 24 कैरेट खरा सोना है ये बल्लेबाज, इस समय अपना लोहा मनवा रहे हैं। और सच ये पूरा मैच जो है वो पूरी तरह से सजा हुआ है। इसी के साथ आसिफ रसूल ने अपनी अर्धशतकीय पारी मुकम्मल की है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी, और इसी के साथ अर्धशतकीय पारी भी छक्के के साथ पूरी। और ये लीजिए कमाल का स्ट्रोक, और कलायु के उपयोग से 3 गेंदों में लगातार 3 छक्के, स्कोर उछलता हुआ 132 रन बोर्ड के ऊपर। क्या लाजवाब प्रदर्शन ये आसिफ रसूल के बल्ले से। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। इस गेंद पर 6, 7, 8 नहीं 10 रन लिख लीजिए, इतना बड़ा छक्का जड़ दिया वहां पर आसिफ रसूल ने। और आसान नहीं रहता है लावली इन परिस्थितियों में अपना स्वाभाविक खेल दिखाना, और वो दिखाया है यहाँ पर आसिफ रसूल ने। तभी ये अनुभवी खिलाड़ी है। ऐसा लगता है कि परवेज रसूल की थोड़ी सी छाप जो है वो आसिफ रसूल पर पड़ी है। और बिल्कुल सही कहा आपने। और ये लीजिए वादी कश्मीर में जो क्रिकेट है वो कितने आगे बढ़ता जाएगा। कोई फैन उनका उतरता है मैदान में, और उसके बाद उसके साथ तस्वीरें वहाँ खींचती नजर आ रही हैं। आप अपनी स्क्रीन के सामने, स्क्रीन के अंदर बिल्कुल ये चित्र देख सकते हैं, कितना बढ़िया माहौल इस समय मैदान के अंदर है। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 132 रन 3 विकेटों के नुकसान पर लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के इशफाक के विरुद्ध, और वो भी जो पिछला छक्का था कलायु के उपयोग से। अब तक का इस मैच का सबसे खूबसूरत स्ट्रोक। 1.2 के व्यूअर्स इस समय इस मैच का आनंद ले रहे हैं हमारे साथ। जा बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, और जितनी सराहना की जाए उतनी कम इस बल्लेबाज की। आसिफ रसूल पूरी तरह से टूट पड़े इस मैच पर। एक समय ऐसा लग रहा था कि आईजीसीसी खेरबल की टीम इस मैच में वापसी नहीं कर सकती है, जब शुरुआती ओवर्स में 3 विकेट्स गवा दिए थे। लेकिन उसके बाद आसिफ रसूल ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी करी है ना, वो काबिल तारीफ है। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी। और सबसे बढ़िया बात ये सुनना बहुत जरूरी कि ये किस बल्ले का इस्तेमाल करते हैं महनवाज।
जी हाँ, किस बल्ला उनके हाथ में है, जिस बल्ले से उन्होंने इतने ज्यादा छक्के लगाए हैं। आसिफ रसूल के बल्ले में किस बैट आप निश्चित तौर पे देख सकते हैं और अपने सहयोगी बल्लेबाज को यह भी शायद जानकारी दे रहे हैं कि ज्यादा बड़े स्ट्रोक्स खेलने की जरूरत नहीं है, स्ट्राइक आप मुझे दे, मैं खेलूंगा, खुद संभालूंगा। आकिब मीर बहुत अच्छी गेंद को सम्मान दिया, विकेट कीपर ने जाकर गेंद को उठाया। इस बीच दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 134 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर अब आहिस्ता आहिस्ता जीत की जो महक है वो आने लगी है आईजीसीसी खैरबल की टीम को। जा काबिल तारीफ बल्लेबाजी, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारी संख्या में समर्थन यहां पर उपस्थित है। तकरीबन 10,000 से अतिरिक्त लोग इस मैच का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही बढ़िया मैच मटन प्रीमियर लीग का आज फाइनल खेला जा रहा है। वो इस समय आईजीसीसी खैरबल उसको अपने नाम करना चाह रही है। इस समय बैकफुट पे जाके गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, और वहां पर खिलाड़ी तैनात आदिल गंगोली ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन तब तक बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया, और एक बड़ा कंटेस्ट रहने वाला है लावली। आसिफ रसूल बनाम आकिब मीर, चले ओवर द विकेट, शॉट कट कर पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, और वहां पर खिलाड़ी तैनात। अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन के लिए भाग गया और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, स्कोर इन 2 रन के साथ 137 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। ये पारी का 14वां ओवर इस समय चल रहा है। 137 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली बार फिर से आकिब मीर, फ्लाइटेड गेंद, बढ़िया स्ट्रोक खेला गया शॉर्ट कवर की ओर। वहां इशनाक मौजूद हैं और उन्होंने गेंद को उठाया। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ 137 रन बोर्ड के ऊपर। इस बार फ्लाइटेड गेंद, फिर से बढ़िया स्ट्रोक, गेंद गई लॉन्ग ऑफ की ओर, जहां वादी कश्मीर का कोहिनूर जहांगीर लोन मौजूद है, उन्होंने गेंद को उठाया। इस बीच 1 रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 138 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। और मैदान के अंदर अगर आप दर्शक देखें, माहौल बहुत बढ़िया हो चुका है मैदान के अंदर। जैसा हम अपनी भाषा में कहते हैं, वातावरण का माहौल इस समय मैदान के अंदर है। अब उनके कप्तान इशनाक खुद बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। अब ज्यादा रनों की जरूरत नहीं है उनको मैच जीतने की, ये आप बल्लेबाजी जानते हैं। 1.3 के व्यूअर्स इस समय हमारे साथ इस लाइव प्रसारण का आनंद ले रहे हैं। मैं आशा करूंगा कि वो इस लाइव कवरेज को लगातार शेयर करते रहे, ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ते नजर आएंगे। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 139 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। अब गेंदबाजी करने के लिए खुद कैप्टन इश्तियाक नाग आए हैं, सामना करेंगे आसिफ रसूल। चले ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, कट करने का प्रयास किया था इस गेंद को, लेकिन पूरी तरह से चूक गए बल्लेबाज आसिफ रसूल, और आज निराश दिख रहे हैं आसिफ रसूल। और क्या कुछ मिल नहीं रहा है इस खिलाड़ी को। एक तो गेंदबाज से अच्छा योगदान दे, और अब बल्लेबाज से बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। और इन परिस्थितियों में अपना स्वाभाविक खेल दिखाना आसान नहीं रहता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। इश्तियाक नाग चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बैकफुट पे जाके इस गेंद को पुल कर दिया है, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जड़ दिया, और एक चौका आसिफ रसूल के बल्ले से निकलता हुआ। और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम, और हम काफी ज्यादा प्रेरित हुए आज लावली, जिस प्रकार की बल्लेबाजी दिखाई है इस खिलाड़ी ने। और सबसे बढ़िया बात, किस समय पे उन्होंने अपनी ये बल्लेबाजी की है, ये सबसे बढ़िया बात है। आसिफ रसूल के बल्ले से बहुत बढ़िया स्ट्रोक्स आज निकले हैं। 143 रन, इस बार ऑफ साइड के ऊपर, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। पिछला जो शॉट था ऑफ साइड की ओर था, और इस बार रोम बनाकर ऑफ मिड ऑफ के ऊपर से 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, एक और चौवा। इस 4 रन के साथ स्कोर उछलता हुआ 147 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, अगर पहला बेहतर था तो ये बेहतरीन शॉट। चले एक बार फिर से अच्छी गेंद थी और इस गेंद को सम्मान दिया है। गेंदबाज के फॉलो थ्रू में रन बनाने का कोई संभावना नहीं है। यही एक बड़े बल्लेबाज की पहचान रहती है, जब खराब गेंद मिलती है उस पर लाभ उठाता है, और जब अच्छी गेंद मिलती है उस पर रेस्पेक्ट देते हैं। जहां अभी भी ये दिखा रहे हैं, जो अच्छी गेंद है उसका ये सम्मान देते हैं, खराब गेंदों का ये अच्छे से चयन कर रहे हैं। इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ। ये पारी का
15वां ओवर इशनाक इस समय डाल रहे हैं। 147 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 161 रन मैच जीतने के लिए बनाने होंगे। इश्तियाक नाग चले आसिफ रसूल के लिए ओवर द विकेट, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद जो है वो शरीर से काफी दूर थी। दूर से खेलने का प्रयास किया था आपकी बार आसिफ रसूल ने, लेकिन रन बनाने का कोई संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अब धीरे धीरे जो मैच है वो आईजीसीसी खेरबल के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। लवली यहाँ से बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी, और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। इस बड़े मंच पर आसान नहीं रहता है खेलना, लेकिन वो कर दिखाया यहाँ पर आसिफ रसूल ने, और यही एक बड़े खिलाड़ी की पहचान रहती है। और आज जहांगीर लोन की भी बात करनी जरूरी है, जिस प्रकार से उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया। 63 रनों की पारी खेली जहांगीर लोन ने, और फिर वो अंत में 17वें ओवर में आउट हो चुके हैं। अगर वो 20 ओवर पूरे खेलते तो 120 के आसपास पहुंच सकती थी नारबल की टीम। 147 रन। ओवैस बाबा हाईवे एंड से लेग स्टंप से काफी बाहर, निश्चित तौर पे वाइड का इशारा होना चाहिए। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 148 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और इसलिए तो हम हमेशा कहते हैं ना कि एक खिलाड़ी के तौर पे आप अपना समय मैदान के अंदर जरूर बिताएं, ताकि आपको ये पता चले ये जो मैच की नीचे की जो सतह है ये किस तरह से व्यवहार कर रही है वहां गेंदबाजों के साथ। उसी अनुसार आप अपनी बल्लेबाजी करें। ओवैस बाबा सोपोर एक्सप्रेस फिर से अच्छी गेंद थी, इस बार शॉर्ट कवर की ओर इशनाक वहां मौजूद है। रन आउट होने की संभावना जी नहीं, और वहां तो रन आउट होना चाहिए। इशनाक ने अपनी ओर से बढ़िया प्रयास किया था, लेकिन उतना अच्छा प्रयास नहीं कि इसको ये रन आउट कर पाए। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 149 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 16वां ओवर इस समय चल रहा है। 161 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे, यानी कि अभी भी 12 रन उनको जीतने के लिए करने होंगे। 149 रन स्कोर 149 रन। ओवैस बाबा अपने कोटे का अंतिम ओवर इस समय डाल रहे हैं। आप कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। मटन प्रीमियर लीग। ओवैस बाबा चले आसिफ रसूल के लिए, बैकफुट पे चले गए, गेंद को धकेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और वहां पर खिलाड़ी तैनात आकिब मीर, उनने गेंद को सरलता के साथ फील्ड किया और बल्लेबाज ने तब तक 1 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और इस 1 रन के साथ 150 बोर्ड के ऊपर अब केवल 11 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। ये एक बहुत बढ़िया इवेंट है। ये एक इवेंट जीतना एक उपलब्धि होती है किसी भी टीम के लिए। जी बिल्कुल, बहुत ही बड़ा मैच सभी खिलाड़ियों के लिए। ओवैस बाबा शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को सुकैले के क्षेत्र में, और वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 और रन जुड़ता हुआ इस समय आईजीसीसी खेरबल के खाते में। अब धीरे धीरे वो मैच अपने और लाके खड़ा किया है आसिफ रसूल और सलीम ने। बहुत ही बढ़िया पारी, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, और इसी की दरकार थी यहाँ पे आईजीसीसी खेरबल को। और आज एक जो है खराब बात रही है कि मिडिल ओवर्स में बादशाह सपोर्ट्स ने विकेट्स नहीं चटकाए हैं। ओवैस बाबा चले, बढ़िया गेंद इस समय सम्मान के साथ खेलते हैं इस गेंद को कवर के क्षेत्र में 1 रन के लिए, और बिल्कुल भी यहाँ पे जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। अब केवल 9 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। तो आसिफ रसूल चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से नॉट आउट जाके, जहां अगर वो नाबाद रहेंगे ना, फिर वो डग आउट में जाएंगे तो उसका सम्मान और भी वहां जरूर करेंगे खिलाड़ी। खास तौर से एक मानसिकता के तौर पे, जब आप एक खिलाड़ी के तौर पे नाबाद जाकर मैच जिताएंगे ना अपनी टीम के लिए, तो वो फीलिंग अलग होगी। इस बार फुल टॉस गेंद को उठाया था ओवैस बाबा के हाथों से, गेंद छिटकती नजर आ रही थी। वहां कैच होने की संभावना जरूर थी, लेकिन 1 रन से वहां संतुष्ट करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 152 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 16वां ओवर इस समय चल रहा है। ओवैस बाबा गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि अगर आप आज बादशाह सपोर्ट्स की बात करें, उनके जो प्रमुख खिलाड़ी हैं जहांगीर लोन, जिन्होंने 63 रनों का आज योगदान दिया था, एक लोकप्रिय पारी इस मैदान से आज उन्होंने जरूर खेली थी। इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद है, आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 153 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब केवल 8 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए 24 गेंदों पर। अब आसान है यहां से मैच जीतना आईजीसीसी खेरबल के लिए। आसिफ रसूल अभी भी क्रीज पर पूरी तरह से डटे हुए हैं।
इश्तियाक नाग अब गेंदबाजी करेंगे ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। इश्तियाक नाग अपने कोटे का अंतिम ओवर आज इस पारी में करेंगे। फील्ड की जमावट अभी भी ऑफ साइड पर। चले ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बैकफुट पे चले गए, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात और एक आसान सा कैच उन्होंने लपका है। और इसी के साथ आसिफ रसूल का अंत होता हुआ एक बहुत बड़ी पारी खेल के आउट हो चुके हैं और जिसकी दरकार थी, मैच को जो है पूरी तरह से एक तरफा कर दिया इस बल्लेबाज ने। और ये लीजिए आउट होने के बाद जिस तरह से बादशाह सपोर्ट्स नंबर की जो खिलाड़ी है उनका वो सम्मान देते हुए, और ये देख के अच्छा लगा क्योंकि क्रिकेट फील्ड में आप कभी कभार विरोधी भी होते हैं, लेकिन जब कोई भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको इसी तरह से सम्मान देने की जरूरत है। नासिर गलाई इस मैच का आनंद ले रहे हैं, गुलाम कादिर काचरू जो सोपोर की एक बहुत बढ़िया हस्ती है वो भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं, आबिद मलिक भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। कुल मिला के वादी कश्मीर के जितने भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटियां हैं वो इस समय हमारे कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से इस मैच का आनंद ले रहे हैं। दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है मैदान के अंदर। और ये लीजिए जब आसिफ रसूल आउट हुए ना, उसके पीछे दर्शक कितने ज्यादा वहां जा रहे हैं आप अंदाजा आप स्क्रीन के सामने जरूर देख सकते हैं। मीर ओवैस जो मेरे छोटे भाई हैं वो भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, आमिद सजाद भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, मोहसिन तनमो भी इस मैच का इस समय आंखों देखा हाल देख रहे हैं। 153 रन बोर्ड के ऊपर है। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 153 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, और अभी अभी आसिफ रसूल आउट होकर वापस जा चुके हैं। 161 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे, यानी कि अब केवल 8 रन चाहिए उसको ये बड़ा मुकाबला अपने नाम करने के लिए। आसिफ रसूल आउट होने वाले बल्लेबाज है, उसकी काफी ज्यादा सराहना कर रहे। इसमें डग आउट में बढ़िया गेंद ऑप्शन के आसपास हल्के हाथ से गेंद को खेल दिया है शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में और तेजी के साथ 1 रन मुकम्मल किया और 1 रन जुड़ता हुआ आईजीसीसी खेरबल के खाते में। अब केवल 7 रनों की दरकार है यहां से मैच जीतने के लिए। जलील बाटा अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं आसिफ रसूल के स्थान पर, जो कि अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। और सलीम अभी भी स्ट्राइकिंग एंड पर, बढ़िया गेंद लेग स्टंप के आसपास क्लाइव के सहारे गेंद को मोड़ दिया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र और वहां पर फैसल डार तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। तब तक बल्लेबाज ने 1 और रन मुकम्मल किया और अच्छी बल्लेबाजी। देखिए अब यहां से बिल्कुल भी जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं, अब आप आसानी से मैच को जीत सकते हैं। और आसिफ रसूल ने क्या बढ़िया पारी खेली, काफी समय तक वो याद रखा जाएगा। इस बार अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर, लेग स्टंप से काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड गेंद और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ आईजीसीसी खेरबल के खाते में। अब यहां से केवल 6 रनों की दरकार रहेगी मैच जीतने के लिए। इश्तियाक नाग चले, बढ़िया गेंद हल्के हाथ से गेंद को खेल दिया है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, वहां पर आदिल रशीद तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अब जो बॉडी लैंग्वेज है जिसको हम शारीरिक भाषा कहते हैं वो ढीला नजर आता है अगर हम बादशाह सपोर्ट्स नंबर की बात करेंगे। और ये जो लाइव प्रसारण आप तक हमने आज दिन भर पहुंचाया है उसमें हमारा सहयोग कर रहे थे किस इंटरनेशनल सपोर्ट्स, जो इक्विपमेंट्स के लिहाज से सबसे ऊपरी क्रम पे है और उनका ब्रांड केवल कश्मीर का है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी उस ब्रांड का उपयोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ गनी ऑटो व्हील्स जो एक वर्कशॉप है, गाड़ियों की हर एक सुविधा डेंटिंग से लेके पेंटिंग तक वहां उपलब्ध है। इशनाक फिर से जड़ में इस बार गेंद को निकाला लॉन्ग ऑन की ओर, वहां आदिल गंगुली मौजूद है, उन्होंने गेंद को उठाया, तब तक आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 155 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 17 ओवर की समाप्ति के बाद। लवली, अब इस मैच समरी के बारे में थोड़ी सी बातचीत होगी आपके साथ, और क्या लग रहा है कि आज जो मैच खोता हुआ नजर आ रहा है बादशाह सपोर्ट्स नंबल के ओर से, और कहां उन्होंने इस मैच में गलती की है? और मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी गलती उन्होंने बल्लेबाजी से की है, क्योंकि ये पिच ऐसा लग रहा था बल्लेबाजी के लिए ये बहुत ही कारगर पिच था और मुझे लग रहा है कि ऊपरी क्रम के खिलाड़ियों ने खराब शॉट खेलकर अपने विकेटें हाथ दी हैं और ये सबसे बढ़िया दिक्कतें मुझे नजर आ रही है, क्योंकि इस मैदान में हमने सेमीफाइनल भी इसी चैनल के माध्यम से लाइव किया था। इस मैदान में रन बनते नहीं है, बरसते हैं। आदिल ऋषि ने
इसी मैदान में और इसी प्रतियोगिता में 180 रनों की पारी खेली थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मैदान में अच्छे खासे रन बनते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने लावली उमर, वहाँ पे खराबी देखने को मिली। अगर हम बादशाह सपोर्ट्स नंबल के दृष्टिकोण से बात करेंगे, उनके ऊपरी क्रम के बल्लेबाज जितने भी हैं वो आज कारगर सिद्ध नहीं हुए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा निराशा किया। अगर हम बात करेंगे इश्तियाक नाग, आदिल रशी, वसीम कासरू, आदिल गंगोली, इन सभी बल्लेबाजों ने आज निराशा किया अपनी टीम को, और उसी का कारण यह है कि आज जो मैच है वो हारता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में, गेंद सीमा रेखा से पार 4 रनों के लिए, बहुत ही सुंदर शॉट। और अब जो है ये विनिंग रन दिखते नजर आ रहे हैं आईजीसीसी खेरबल की ओर से। बहुत बड़ा मैच था, और क्रिकेट जो है ये लोगों के जज्बात के साथ खेलती है, लोगों के इमोशंस के साथ। और आज जो है जो बादशाह सपोर्ट्स नंबल के जितने भी समर्थन है वो निराश दिख रहे हैं। बड़ा शॉट इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन के शॉट में, और कैच इसी के साथ, और एक विकेट, 5वां विकेट गंवा दिया है आईजीसीसी नंबल ने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैच जो है उनके पाले में पूरी तरह से जा चुका है। और बिल्कुल सही कहा आपने, रफी उमर बाबा इस समय हमारे साथ इस मैच का आनंद ले रहे हैं, और जो ही दर्शकों ने देखा है कि ये मैच जो है अब एक तरफा जा रहा है, सभी दर्शक अब आईजीसीसी खेरबल के डगआउट में जा रहे हैं। जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं, 1.3 के व्यूअर्स इस समय इस मैच का आज आनंद ले रहे हैं। हम उनके बहुत ज्यादा आभारी हैं, जिस तरह से उन्होंने आज सहयोग किया पूरे दिन के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, कोटि कोटि शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर। और आज आपने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है, उसके लिए हम एक बार फिर से आपका निवेदन करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा रोमांच भरा मैच था, बादशाह सपोर्ट्स नंबल बनाम आईजीसीसी खेरबल, और अब आईजीसीसी खेरबल कुछ 1-2 रन से दूर है इस मैच को जीतने के लिए। ये कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं था, ये मटन प्रीमियर लीग 2021 का फाइनल मुकाबला था। बिलाल पांडे अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। काफी समय से हमारे व्यूअर्स ये लिख रहे थे कि बिलाल पांड्या कब आने वाला है। ये लो जी, बिलाल पांड्या आपके स्क्रीन के सामने। न केवल बिलाल पांड्या बल्कि ये हार्दिक पांड्या है। क्या विनिंग रन आएंगे इसके बल्ले से, बड़ा शॉट, लेकिन सम्मान दिया इस गेंद को। देखिए अभी भी जो है जान हलक में है बादशाह सपोर्ट्स नंबल की ओर से, केवल 1 रन दूर है अपने इस विजय से आईजीसीसी खेरबल की टीम। और बिलाल पांड्या एक ही गेयर में बल्लेबाजी करते हैं, वो है तीसरे गेयर में। और 2 विकेट आदिल रशी, ऊपरी किनारा स्लिप कॉर्नर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ मटन प्रीमियर लीग 2021 आईजीसीसी खेरबल के नाम होता हुआ। और ये लीजिए हर्षोल्लास का माहौल, जश्न का माहौल इस समय मैदान के अंदर मौजूद है, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। ये देखिए आपके सामने जो ये चित्र है ये बयां करता है कि कितना बहुत बड़ा मुकाबला था, और ये आईजीसीसी खेरबल ने अपने नाम किया है। आसिफ रसूल की वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, अर्धशतकीय पारी खेले, और उसके साथ ही उन्होंने मैच को जो है अपने नाम किया है। बहुत ही बढ़िया पारी, और सराहना की जाएगी आसिफ रसूल की। और एक बात तो निश्चित तौर पे यहाँ से हम जरूर कहेंगे, जितना नॉर्थ में क्रिकेट उजागर पर है, जो नॉर्थ में क्रिकेट इस समय चल रहा है, अगर आप साउथ की बात करें तो जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप दर्शकों की बात करें, यहाँ जो क्रिकेट है उनके रगों में बसता है, और क्या आनंद आया है इस फाइनल को लेके। और इतनी बढ़िया संख्या में अगर दर्शक आते हैं मैदान के अंदर, तो ये प्यार दर्शा रहा है क्रिकेट के लिए। जब बहुत बड़ा मैच था मटन प्रीमियर लीग, इसको अपने नाम किया है आईजीसीसी खेरबल ने, और भारी संख्या में समर्थन यहाँ पर उपस्थित है। तकरीबन 10,000 से अतिरिक्त लोग आनंद ले रहे हैं इस मैच का। और अंत में आसिफ रसूल एक दिग्गज खिलाड़ी, उन्होंने एक अर्धशतकीय पारी खेली, और इसी को कहते हैं अपने अनुभव को अपने अच्छी दिशा में दिखाना। वो दिखाया आज आसिफ रसूल ने एक बहुत बड़ा, और हम काफी ज्यादा प्रेरित हुए आज लावली इस मैच को लाइव कवरेज करने में। और जहां कहते हैं ना कि मंच पे पंच मारने की जरूरत है, ये आसिफ रसूल से बेहतर और कोई जान नहीं सकता है। एक जुझारू पारी उन्होंने खेली है, और अपनी टीम को ये विजय उन्होंने प्राप्त जरूर दिलाए हैं। लाजवाब प्रदर्शन, और सबसे
सबसे बढ़िया बात किस टीम के सामने उन्होंने खेला है, बादशाह स्पोर्ट्स नंबल के सामने, जिसमें एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे थे। आपने हमें आज बहुत अच्छा सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर से जो हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स, और हम उनके भी बहुत ज़्यादा आभारी हैं। और उसके साथ साथ गनी ऑटो व्हील्स जो हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं, आपने अच्छा सहयोग दिया, उसके लिए हम दिल की उम्मीद गहराइयों से हम आपका धन्यवाद करते हैं। कोशिश करेंगे प्रेजेंटेशन के दौरान भी हम आपके साथ जुड़ेंगे। आप मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे और मेरे सहयोगी कमेंटेटर को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।